यस सर, यू ऑलवेज रिप्लाई। ठीक है ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने मर्जी क्वेश्चन पूछो कोई दिक्कत नहीं, बट द थिंग इज कि अगर आपको लगता है कि वो क्लास के टॉपिक से अलग है वो टॉपिक, तो आप क्लास के बाद मेरे से पूछ लो। व्हाट्सएप पे मेरे को क्वेश्चन भेज दो, जब भी मैं फ्री होऊंगा मैं आपका रिप्लाई पक्का करूंगा, 110% करूंगा, ठीक है। बट कुछ चीजें होती हैं कि जो क्लास के बीच में बताऊं, फिर आपको बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे कि अरे यार ये टॉपिक कौन सा चल रहा है और सर क्या बीच में पढ़ा रहे हैं, तो उनकी वजह से कुछ टॉपिक्स होते हैं वो बाद में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी बेझिझक होके बताओ, कल की क्लास में कोई डाउट है? कोई बताओ यार, कोई डाउट है? अरे बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं, जलील नहीं करेंगे। तुम यार खास ओपन है, ठीक है। अच्छा, यूट्यूब वालों का लिंक मिल गया? पैथेटिक कस्टमर सर्विस मतलब बेकार कस्टमर सर्विस उस टाइम 1991 से पहले। और पूछो। यस सर, मिल गया, ठीक है। तो यूट्यूब पे भी बच्चे आ चुके हैं। और कोई क्वेश्चन पूछना हो कोई दिक्कत नहीं, अभी अभी आपकी क्लास खत्म हुई है, 5 मिनट सांस ले लो। अरे देवी जी, मम्मी और सिस्टर को अच्छी लगती है? अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मम्मी जी का, आपकी बहन जी का। मतलब सारों को आईएएस के फॉर्म भरवाने हैं आपने, हैं? वाह जी वाह, ये तो सही है यार। एक बच्चे की फीस में तीन तीन लोग तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछो यार। ट्रांसपेरेंट नॉर्म्स फॉर एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वाला क्या होता है? ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पारदर्शी, जिसमें रूल्स बकायदा एकदम क्लियर लिखे हों कि आपको अगर बैंक खोलना है तो ये रूल्स हैं। आपको 5 लाख रुपीज का आपका सपोज मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई हिडन चार्जेस वगैरह, कोई हिडन रूल्स या कोई रेगुलेशन या कोई रिस्ट्रिक्टिव पॉइंट्स ना हो, कहने का मतलब ये है, ठीक है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नॉर्म्स हो। सपोज मैं आपको कहूँ कि आपको सोफिया इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, तो मैं आपको एक वो दूंगा, कैटलॉग दूंगा, ठीक है, या फिर पैम्फलेट दूंगा जिसके ऊपर रूल्स लिखे होंगे कि अगर आपको सोफिया इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो यू मस्ट बी ग्रेजुएट, ओके। ये नहीं कि मैं आपका एडमिशन ले लूंगा उसके बाद कहूंगा कि अरे यार आपको इंग्लिश तो आती नहीं है, तो अब आपसे मैंने पैसे ले लिए हैं, ठीक है, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो गया और वो पैसे भी खत्म हो गए, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट नॉर्म्स ना होंगे, ठीक है। रूल्स और रेगुलेशन बिल्कुल बिल्कुल जो फॉलो करने हैं आपको वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, मतलब बकायदा आपको बताया जाएगा कि ये रूल्स है, ये रेगुलेशन है, ठीक है। अच्छा, लिंक शेयर कर दें ग्रुप में, एक बार लिंक शेयर कर देते हैं ग्रुप में यूट्यूब वालों के लिए। कर दिया मैंने। और कोई क्वेश्चन? और कोई सवालात, इंटेरोगेशन पूछो यार, घबराओ मत, जलील होने से मत डरो। सर आप एप्पल खा रहे हो, ये क्वेश्चन पूछना? मैं एप्पल भी खा रहा हूँ और गुआवा भी खा रहा हूँ। और आप भी खा सकते हो। सरफेसी एक्ट वाला दोबारा रिपीट कर दो। बेसल नॉर्म्स के बारे में तो आज करेंगे हम, ठीक है, आज करेंगे। सरफेसी एक्ट में हमने ये पढ़ा था कि पहले एक मिनट सरफेसी एक्ट समझा दें फिर बताता हूँ मैं। सरफेसी एक्ट में क्या था कि जैसे सपोज, मतलब वो एक्ट अथॉरिटी देता है, ठीक है,
एआरसी को, एआरसी यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, बताया था ना वो वसूली भाई वाली कंपनी है, ठीक है। मतलब कि आपके पास अथॉरिटी है कि आप कस्टमर्स की जो सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, उसको ले सकते हो, उसको बेच सकते हो, ठीक है। और जो भी कोई प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह के पेपर हैं उसके ऊपर जो भी ब्याज लगा है, जो भी पैसे हैं जितने भी बनते हैं उसकी प्रॉपर्टी के कागजात के, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी के, तो आपके पास अथॉरिटी है, ठीक है, उसको बेचने की, उसको हड़पने की, ठीक है। सुना होगा आपने कि जैसे कहते हैं ना कि इसने बैंक का लोन नहीं चुकाया तो बैंक वालों ने इसकी प्रॉपर्टी हड़प ली, सुना है कभी इस तरह की न्यूज सुनी होगी। हाँ बस वैसे ही ऐसे, ठीक है। मतलब इससे एआरसी को वो मिलती है, अथॉरिटी मिलती है टू ग्रैस्प द एसेट्स ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, स्पेशली बैड कस्टमर्स, ठीक है, जिनके बैड लोन होते हैं, ओके। लिक्विडिटी इंजेक्शन और एब्जॉर्ब, प्लीज सर रिपीट। लिक्विडिटी इंजेक्शन का मतलब क्या होता है कि मार्केट, सपोज करो कि आरबीआई ने नोट प्रिंट करे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था यूएस डॉलर से क्या हुआ, यूएस की गवर्नमेंट ने, जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा था ना, बीमारी चल रही है, कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, तो यूएस की गवर्नमेंट ने कहा कि यूएस डॉलर प्रिंट कर दो जिससे लोगों के पास पैसे आएंगे, यानी मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी। मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज मतलब पैसों बहुत ज्यादा आ गए, लिक्विडिटी बढ़ गई, ठीक है, और पैसे कम हो गए, लिक्विडिटी घट गई, ठीक है। तो हुआ क्या, लिक्विडिटी इंजेक्शन से मतलब ये है कि मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट कर दी यूएस डॉलर प्रिंट करके, ठीक है, जिससे लोगों के पास पैसे आ गए, डॉलर आ गए। अब उन डॉलर से उन लोगों ने क्या खरीदा, सोना, सोने में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब सोने में इन्वेस्ट जब सारे लोग करने लगेंगे तो सोने की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे मैंने छोले भटूरे वाला एग्जांपल दिया था ना आपको, कोई चीज आप ज्यादा खरीदने लगोगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो उस चीज का प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है मैम। एरोप्लेन मनी, अरे ये पढ़ाई है कोई अभी एरोप्लेन मनी? अच्छा मैरिज वाली पिक दिखा रही है, डॉलर वाली, दिखाएंगे दिखाएंगे जल्द दिखाएंगे, जल्दी दिखाएं। और कोई क्वेश्चन? मेरे दो सेव रह गए, जल्दी क्वेश्चन पूछ लो फिर नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था, डिसमेंटलिंग ऑफ मोस्ट एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। डिसमेंटल का मतलब क्या होता है, खत्म करना, ठीक है। मतलब कि मार्केट में जितनी भी तरह के इंटरेस्ट रेट है, जिन जिन चीजों पे ब्याज रखते हैं उनको खत्म करना, ठीक है, ये मतलब है। बताया तो, लिक्विडिटी इंजेक्शन एब्जॉर्ब, दोबारा दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है ठीक है। स्पीडी कंप्यूटराइजेशन यार, लैपटॉप का जमाना है, लैपटॉप लेके आओ, कंप्यूटर लेके आओ। वो देखते हो ना एचडीएफसी बैंक में तोतापरी लड़कियां बैठी होती हैं, फटाफट कंप्यूटर पे, हाँ जी सर कितने पैसे, 5,000 रुपए, फटाफट 5,000 रुपए जमा किए, चल भाई। एसबीआई में वही पहले जमाने की बात बता रहा हूँ मैं, 1991 से पहले किताबें लेके बैठी होती थी, 5,000 रुपए जमा कराने हैं ऐसे ऐसे जमा करते थे, ठीक है। 2-2 घंटे लाइन में लगना पड़ता था पहले बैंक में, तभी तो वो बोल रहे हैं पैथेटिक कस्टमर सर्विसेज, ओके। आप में से कोई है, कोई किसी के घर में कोई बैंक वाला है कोई? अच्छा, अरे वाह, मम्मी या पापा में से, अच्छा माय ब्रदर, अरे वाह, फिर तो अपने ब्रदर से पूछना यार ये क्या होते हैं। उम्र दराज लोग ब्लाइंड ब्रांच एक्सपेंशन, अंधाधुंध ब्रांचें खुल रही हैं, बताया तो था कल, यहाँ थूको यहाँ ब्रांच, यहाँ थूको यहाँ ब्रांच। ब्लाइंड मतलब अंधा, अंधाधुंध काम चल रहा है। एक्सपेंशन मतलब दबा के खुल रही हैं, एक्सपेंड हो रही हैं ब्रांचेस, ठीक है। सारा कुछ पूछ लिया, कल का पूरा लेक्चर रिपीट करवा लिया सारे बच्चों ने, एक एक पॉइंट। भाई मैं पहले वाला पूछूंगा, तू दूसरे वाला पूछियो, तू तीसरे वाला पूछ लो, है ग्रुप चैट में कर रहे होंगे एक दूसरे को मैसेज, है क्या है यार तुम भी ना।
मजे लेता हूँ सुबह सुबह। लड़कियों का तो ये होता है, मतलब एक ने एक क्वेश्चन पूछा ना, ले अब मैं भी पूछ के दिखाती हूँ। लड़कियों में ना थोड़ा वो रहता है, मतलब बड़ा एक एक जेलसी का कॉम्प्लेक्स रहता है, एक दूसरे थोड़ी जेलस करती हैं। कभी देख लेना, सुंदर लड़की होगी ना, उसको लड़के कम देखेंगे, लड़कियां ज्यादा देखेंगी। मुझे ऐसे कहेंगे, हाँ वो वाला मस्कारा लगा के आई है, वो वाली क्रीम लगा के आई है। लड़कियों में होता है थोड़ा ना, कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक दूसरे जेलस करती हैं। लड़के नहीं इतने जेलस करते। लड़कियों को कहेगा ना, अरे देख यार भाई का डोला कितना सही लग रहा है, तो हाँ यार लग रहा है, बहुत बढ़िया बात। लड़कियों में होती है थोड़ी जेलसी होती है, थोड़ी पता नहीं क्यों यार। वेरी जमा नहीं सर, होती है यार। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, कोई एक आधा होता है जिसको नहीं होती। नहीं, कोई एक आधा होता है जिसको नहीं होती, जनरली होती है। लड़कियों को पता नहीं क्या गिफ्टेड है, बिल्कुल सही बताया सर। थोड़ी सी रहती है यार, उनको कॉम्प्लेक्स रहता है। हाय, इसने बाल स्ट्रेट करवा लिए, मैंने तो कराया ही नहीं, ये तो ज्यादा बढ़िया लग रही है। हम मानेंगे थोड़ी, सही बात। हाँ, लेक्चर की तरफ आते हैं, क्लास शुरू करते हैं। क्लास के दौरान आपको बताई जाएंगी नारी का योगदान। नारियों ने हमारे देश में, दुनिया में क्या क्या किया, और नारी से क्या क्या चीजें हुई हैं, ठीक है। क्लास के दौरान बताया जाएगा। सो वी विल स्टार्ट अवर क्लास। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, विद द न्यूज़पेपर एनालिसिस, ठीक है। न्यूज़पेपर एनालिसिस, किसी बच्चे का मेरे को मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि सर मेरे को ये न्यूज़ समझ नहीं आ रही, इस न्यूज़पेपर की एनालिसिस करवा दो। याद है किस बच्चे ने भेजा था मेरे को? क्योंकि उसकी व्हाट्सएप चैट नहीं मिल रही। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। किस बच्चे ने भेजा था मेरे को ये वाला न्यूज़ न्यूज़ कटिंग? अरे बस करो यार बातें। किस बच्चे ने भेजा थी मेरे को ये न्यूज़पेपर वाली कटिंग? अब पता नहीं वो बच्चा है या नहीं, आज एब्सेंट है या प्रेजेंट है। याद है किसी को? यूट्यूब पर होगा, वही देख रहा हूँ मैं, यूट्यूब पर है, जिंदा है नहीं है। चलो एनीवेज, जिस जो नहीं होगा प्रेजेंट उसको बता देना कि भाई जो तूने भेजा था ना वो आज डिस्कस हुआ है। एनीवेज, तो न्यूज़पेपर की कटिंग भेजी थी, उसने कहा था कि सर ये न्यूज़ में क्या करना है, इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो मैं आप सबको छूट देता हूँ कि इन केस आपको कोई इकोनॉमिक्स की या इंटरनेशनल रिलेशन की, कोई भी किसी कंट्री का नाम है, इंडिया का किसी दूसरे कंट्री के साथ कोई रिलेशन लिखा हुआ है, कोई ट्रेड डील लिखी हुई है, ठीक है, कुछ कुछ भी नहीं समझ आता तो मेरे को स्क्रीनशॉट भेज के व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। तो मैं उसको क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसे ही एक बच्चे ने भेजी थी, तो न्यूज कुछ इस तरह है। एफसीआरए के बारे में बताना सर, हाँ इसका टाइम आएगा, बट अभी बाद में बताएंगे, ठीक है। ये बाद में बताया जाएगा जब आपकी फॉरेन एक्सचेंज वगैरह ये सब डिस्कस करेंगे ना, उसमें बताएंगे आपको, ओके। सो गुड मॉर्निंग। तो न्यूज कुछ इस तरह है, कर्ब्स ऑन करंट अकाउंट अफेक्टिंग एमएफआई। ये कौन कह रहा है? ऐसे धन, ऐसे धन, ऐसे धन क्या चीज है? और ये क्या लिख रहा है कि कर्ब जोन, कर्ब का मतलब समझते हो? किसी पे शिकंजा कसना, ठीक है। कर्ब जोन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट पता है ना, बैंक में जाते हो आप, करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है ना, सभी को पता होगा, ठीक है। बिजनेस वालों का ज्यादातर करंट अकाउंट होता है, आप लोग बच्चों का शायद सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है। कईयों का करंट अकाउंट भी होगा, वैसे आपके फादर लोग का करंट अकाउंट होगा, ठीक है। बच्चों का खोलते हैं सेविंग अकाउंट वगैरह, ठीक है। तो वो कह रहा है कि कर्व्स ऑन करंट अकाउंट, मतलब करंट अकाउंट पे शिकंजा कसने से कि कौन इफेक्ट हो रहा है? एमएफआई। एमएफआई बोले तो
MFI का मतलब क्या है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन समझते हो? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोले तो कि जो मतलब बिल्कुल फाइनेंस आपके घर के आसपास भी होंगे ना कई इंस्टीट्यूशंस वगैरह, ठीक है, काफी सारी अब तो कंपनीज आ गई हैं, रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, ठीक है। हाँ, लघु वित्त, बिल्कुल सही बोलो सर, बिल्कुल मेरे को वर्ड नहीं याद आ रहा था हिंदी में, लघु वित्त, ठीक है। मतलब फाइनेंस पे जो पैसे देते हैं कि हाँ यार 1 लाख रुपए दे दिया, आप बदले में मेरे को ब्याज दो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो अब आपने न्यूज पढ़ ली, ठीक है, अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा कि ऐसे धन क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको न्यूज को ना खंगालो पूरा अच्छी तरह, मतलब एक्सप्लोर करो कि इसमें क्या क्या वर्ड्स दिए हुए हैं, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए हुए हैं, हमें उसको एक्सप्लोर करना है, उसके बारे में पढ़ना है, तब आपको न्यूज अच्छी तरह समझ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वर्ड नजर आ रहा है हमें, ऐसे धान। ऐसे धान क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम, तभी न्यूज समझ आएगी। दोबारा हम न्यूज पे आएंगे उससे पहले, बट ऐसे धान पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे धान क्या है सर? एक एसोसिएशन है माइक्रो, अभी कोई बीच में वो नहीं करेगा, चैट चैट कोई मैसेज नहीं करेगा, ठीक है। जब मेरा खत्म हो जाएगा उसके बाद करेंगे, जब हम क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। अभी ध्यान देंगे, ऐसे धान क्या है सर? इट्स एन एसोसिएशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मतलब जितने भी जो लोग माइक्रो फाइनेंस करते हैं ना, मतलब फाइनेंस पे पैसे देते हैं, ठीक है, उनकी एसोसिएशन है। काफी सारों ने मिलके एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम क्या है? ऐसे धन। इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई, जो कि आरबीआई ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ यार ये लघु वित्त की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पूरी लाइन ही लिखी, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन विच वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई, ठीक है। मैंने बिल्कुल जरूरी पॉइंट लिखा है, ठीक है, एक लाइन में समझ आ जाए कि ये है क्या। पहली लाइन में लिखा एसोसिएशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, आगे हाइफन डाल के लिख दिया रिकॉग्नाइज बाय आरबीआई, जो कि आरबीआई ने रिकॉग्नाइज की है। द सेकंड पॉइंट इज इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय एनआरएलएम। एनआरएलएम बोले तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, ये बॉडी है, ठीक है, जिसने रिकॉग्नाइज किया है कि भैया ये नेशनल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब बैंक्स के पास, कुछ लोग बैंक से पैसा नहीं ले पाते, तो फिर ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ये हेल्प करते हैं, ठीक है। फाइनेंस पे आपने सुना होगा कि पैसे लेते हैं कई लोग, ठीक है, कईयों के फादर साहब भी फाइनेंस का बिजनेस करते होंगे आई थिंक, ठीक है, बट वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। तो उन उन इंस्टीट्यूट्स के लिए उन इंस्टीट्यूट्स ने मिलके एक एसोसिएशन बनाई है जिसका नाम है ऐसे धन, ठीक है, जो कि रिकॉग्नाइज की गई है नेशनल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय द एनआरएलएम, दैट इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। आप जॉट डाउन कर सकते हो पेज और पेज पे, ठीक है। इट वाज फाउंडेड बाय सेवा बैंक, बेसिक्स एंड धन फाउंडेशन इन 1999। 1999 में ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेवा बैंक, बेसिक्स, धन फाउंडेशन, ये तीनों माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। इन तीनों ने मिलके ये फाउंड किया था ऐसे धन, ठीक है, इन 1999, ठीक है। 2015 में आरबीआई ने इसको स्टेटस दिया, इट गेव, आरबीआई गेव स्टेटस, एस बोले तो स्टेटस, इट गेव स्टेटस ऑफ एसआरओ, दैट इज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आरबीआई ने इसको 2015 में स्टेटस दिया सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का। क्वेश्चन यहाँ पे प्रीलिम्स का ये बनता है कि ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एसआरओ स्टेटस मिला है, दैट इज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस मिला, ठीक है। पहली कौन सी थी ऑर्गेनाइजेशन? पहली थी सर, उसका नाम था MFIN, दैट इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क, ठीक है। पहली ऑर्गेनाइजेशन थी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, जिसको स्टेटस मिला था एसआरओ का, दैट इज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनी ऐसे धन, जिसको स्टेटस मिला सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का 2015 में, ठीक है सर। अब नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन? नाम से कुछ क्लियर हो रहा है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को रेगुलेट कर सके, रेगुलेट मतलब कंट्रोल कर सके, ओके। इसके पास जो भी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको पावर होगी, मतलब इसको स्टेटस दिया गया ऐसे धन को सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होने का, ठीक है। इसके पास पावर है टू मॉनिटर एमएफआई, दैट इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एंड इंश्योर लेंडर्स मतलब जो फाइनेंस पे पैसा दे रहे हैं, ठीक है, जो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जितने भी,
एंड इंश्योर लेंडर्स आर इन कंप्लायंस विद द रूल्स, मतलब जितने भी लेंडर्स हैं जो फाइनेंस पे पैसा देंगे, ठीक है, वो रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करें। ये किसका काम है देखने का? एसेथन का, ठीक है, जो कि क्या है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी? और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनी, पहली थी MFIN, दैट इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, ठीक है। किन के द्वारा फाउंड की गई? सेवा बैंक, बेसिक्स और धन फाउंडेशन। ये आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। कब बनी? 1999 में, ठीक है। इसको नेशनल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। किसने दिया था ये? किसने रिकॉग्नाइज किया था? बाय NRLM, दैट इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ओके, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ MFI, दैट इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। 3-4 मिलके एक एसोसिएशन बना दी एसेथन के नाम से, जो कि रिकॉग्नाइज की गई है RBI द्वारा, ठीक है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? हम आगे चलें। इतना समझ में आया है ना? सिंपल है। कोई फिर भी मैं रिपीट करूंगा लास्ट में, इसमें कुछ कोई डाउट है तो पूछो प्लीज। सेकंड का बनी? अरे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड ही तो बनी है ये एस धन सेकंड ही तो बनी है। दूसरी, पहली माइक्रो फाइनेंस, ये इतना नहीं कुछ पूछेगा, ठीक है, कि ये पहले कब बनी। यूपीएससी में नहीं ऐसे पूछता। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि हाँ 2015 में इसको दूसरी बार रिकॉग्नाइज किया गया, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये छोटे मोटे फैक्ट्स होते हैं, आपको लिखना हो आप गूगल पे सर्च करके लिख सकते हो। ओके, लास्ट पॉइंट बताना सर, ये जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि ऐसे धन को बोल रहे हैं, ठीक है, इसके पास पावर है जितनी भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ना जो फाइनेंस करते हैं, ओके, उनको मॉनिटर करने की, ओके, एंड इंश्योर लेंडर्स, लेंडर मतलब जो फाइनेंस दे रहे हैं, ठीक है, कि वो रूल्स फॉलो करें, ठीक है। NSO नेशनल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का इसलिए दर्जा दिया कि क्योंकि बैंक्स के बाद ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो लोगों को पैसे देते हैं, ठीक है, लघु वित्त देते हैं, मतलब छोटे लेवल पे फाइनेंस पे पैसे देते हैं, ठीक है। इसलिए ये देश को सपोर्ट करती है, इसलिए नेशनल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा मिल गया इसको बाय द NRLM, दैट इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ओके, यूट्यूब वाले बच्चों को कोई डाउट तो नहीं है? आगे चला जाए। NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, टाइप कर देता हूं मैं। चलो, यूट्यूब वालों को भी कोई डाउट नहीं है, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ओके, रूरल नहीं बेटा, रूरल, रूरल ग्रामीण। ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे क्यों नहीं चल रहा भाई? हाँ अब चला। तो इसका मिशन क्या है? जो ऐसे धन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मिशन क्या है, मतलब इसका काम क्या है? बेसिकली टू बिल्ड फील्ड ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट फाइनेंस इन इंडिया, मतलब वो चाहती है एक, हाँ इसको नीचे कर देते हैं, टू बिल्ड फील्ड ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट फाइनेंस इन इंडिया टू हेल्प इट्स मेंबर, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं उसके, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के मेंबर्स हैं, ठीक है, उनकी हेल्प करना। टू बेटर सर्व, किनको सर्व करेंगे? लो इनकम हाउस होल्ड, जिनकी कम आय है, ठीक है, पर्टिकुलरली वुमेन। ये मैंने हाईलाइट्स पॉइंट इसलिए किए हैं क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि किन किन को सर्व करने के लिए। सो लो इनकम हाउस होल्ड, जिनकी कम आय है, ठीक है, HHS बोले तो हाउस होल्ड्स, ठीक है, पर्टिकुलरली वुमेन इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया, ग्रामीण इलाकों में भी और अर्बन एरियाज में भी, ठीक है। तो आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन इस तरह ट्विस्ट कर सकता है कि बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया की जगह ओनली अर्बन इंडिया लिख देगा या फिर ओनली रूरल इंडिया लिख देगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हाईलाइट पॉइंट इस वजह से किए हुए हैं क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स को ट्विस्ट करेगा एग्जामिनर। ओके, बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया, ठीक है, यानी ग्रामीण इलाकों में भी और शहरी इलाकों में भी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आगे चलते हैं। स्लाइड नहीं शो हो रही? अरे सभी को स्लाइड नहीं शो हो रही? अभी हो रही है बेटा? हो रही है यार?
रिफ्रेश करके देखो आप, हो जाएगी। ऑल ओके। ओके, आगे चलते हैं। तो ये कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं इंडिया की। आपको इनका नाम रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर जनरल नॉलेज यू हैव टू जस्ट नो दीज नेम्स, ठीक है। अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, आरोहन फाइनेंस प्राइवेट, जो मतलब कि माइक्रो फाइनेंस यानी कि लघु वित्त जो पैसे देती है फाइनेंस पे, ठीक है। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ये बंधन को इसलिए हाईलाइट किया गया कि जो इंडिया का जो 1/4 माइक्रो फाइनेंस है, मतलब लघु वित्त है, जो लोगों को फाइनेंस पे पैसा देते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज्यादा देती है, 1/4 मैक्सिमम इंडिया में। बंधन फाइनेंस प्राइवेट, बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये आप एक दो नाम याद रखना, एग्जांपल के लिए आपको मेंस में पूछ सकता है, तो एग्जांपल में आप डाल सकते हो। ओके, द नेक्स्ट वन इज बीएसएस, कैशपोर, दिशा, इक्विटास, ठीक है। ये सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, ठीक है। एक दो नाम याद रख लेना, काफी है, ठीक है। आपसे पूछने नहीं वाला पेपर में, ठीक है। बंधन बैंक अलग है सर, बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ये अलग है। ओके, तो ये ध्यान रखना। अमाउंट भी ज्यादा है सर इनका बाकी कंपनी से, हाँ सही बोलो, सही पकड़ो सर, ठीक है। तो इनका नाम पता होना चाहिए आपको, फॉर द सेक ऑफ योर जनरल नॉलेज। नाउ द क्वेश्चन इज कि अभी ऐसे धन की जो हम न्यूज पढ़ रहे थे, ठीक है, जो सबसे पहली स्लाइड थी, उस न्यूज के अलावा ऐसे धन की इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। जैसे कि मैंने गूगल सर्च किया तो मेरे को ये न्यूज मिली दैट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन MFIN एंड ऐसे धन। MFIN क्या है ये अभी बताएंगे आपको, अभी बताया था शायद आपको मैंने। क्या है MFIN, अभी बताया तो था। पहली कंपनी, पहली इंस्टीट्यूशन है जिसको SRO स्टेटस मिला था, लिखा है ना यहाँ पे। ऐसे धन तो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको SRO स्टेटस मिला है, पहली थी MFIN, दैट इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, ठीक है। अभी बताया था, भूल तो नहीं गए। हाँ, तो MFIN और ऐसे धन ने मिलके जॉइंटली लॉन्च CRL, दैट इज कोड फॉर रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग, कोड फॉर रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग। अब कोड फॉर रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग क्या है और ये किसके लिए लॉन्च किया है? फॉर द माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए कोड फॉर रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग। नाम से क्लियर हो रहा है? कोड का मतलब क्या होगा? कोड का मतलब रूल्स होगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या होगा कि अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो, किसी को लेंड कर रहे हो, किसी को पैसे दे रहे हो, तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। मतलब कि रिस्पॉन्सिबल वे में वो काम करो, ना कि ये नहीं कि ऐसे किसी को मुंह उठा के दे दिए पैसे, ठीक है। कोई रूल्स होने चाहिए बकायदा, ठीक है। कुछ कोड्स हैं, कोड्स मतलब सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। स्लाइड शो नहीं हो रही? अरे मैम आप रिफ्रेश कर लो यार, स्लाइड शो नहीं हो रही। आप एक बार रिफ्रेश करो बेटा, सभी को नहीं हो रही क्या? हो रही है यार, हो रही है। चलो दोबारा लॉग इन कर लो देवी जी। चलो आ जाओ न्यूज पे आ जाओ। मैंने जैसे कि आपको न्यूज में बताया दैट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क MFIN और ऐसे धन ने मिलके लॉन्च किया है कोड फॉर रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग, दैट इज CRL, ठीक है। एक सेट ऑफ रूल्स हैं रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग के, किसके लिए लॉन्च किए हैं? फॉर द माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए लॉन्च किए हैं, ठीक है। अब CRL क्या है ये पढ़ेंगे हम। CRL बोले तो कोड फॉर रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग। कोड मतलब सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स हैं जो लोग फाइनेंस पे पैसा देते हैं उनके लिए रूल्स हैं कुछ, ठीक है। वो रूल्स कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। हाँ, तो वो रूल्स क्या हैं? जो कोड फॉर रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग प्रपोज्ड लिमिट ऑफ लोन साइज, इसमें इसने ना लिमिट तय कर दी है कि लोन की लिमिट इतनी होने की, और वो लिमिट क्या है? 1 लाख, 1L बोले तो 1 लाख, 1 लाख पर माइक्रो बोरोवर, ठीक है। जो भी माइक्रो बोरोवर है, ठीक है, उसको 1 लाख देना है आपने, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोफाइल ऑफ लेंडर्स, ठीक है। मतलब कि लेंडर मतलब जो फाइनेंस पे पैसा दे रहे हैं, ठीक है, उनकी जो भी प्रोफाइल है वो मैक्सिमम लिमिट है वो 1 लाख पर माइक्रो बोरोवर दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। एंड नॉट मोर देन 3 लेंडर शुड लेंड टू अ सिंगल बोरोवर, मतलब एक बोरोवर को सिर्फ 3 लेंडर ही दे सकते हैं फाइनेंस पे पैसा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। और मैक्सिमम लिमिट कितनी बताई आपको मैंने? 1 लाख पर माइक्रो बोरोवर, यानी अगर वो 3 लोगों से पैसे लेगा
जो कस्टमर है, बोरोवर है, जो पैसे लेगा, वो कितने ले सकता है? सिर्फ 3 लाख। ठीक है, ये मतलब कोड किसके लिए है? लेंडर्स के लिए है, जो फाइनेंस पे पैसे दे रहे हैं। ठीक है, उनके लिए लिमिट है, वो 1 लाख रुपया दे सकते हैं एक माइक्रो बोरोवर को। ठीक है, और 3 से ज्यादा, 3 लेंडर से ज्यादा एक बंदे को नहीं दे सकते। ठीक है, नॉट मोर देन 3 लेंडर शुड लेंड टू अ सिंगल बोरोवर। ठीक है, ये नहीं कि उसने हर एक लेंडर से 1-1 लाख रुपए ले लिया। ठीक है, इसका एम क्या है? बेसिकली नाम से क्लियर है ना, रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग। मतलब किसी को दो तो तमीज से दो पैसा। ठीक है, ये नहीं कि मतलब तूने भी 1 लाख दे दिया, उसने भी 1 लाख दे दिया, उसने भी 1 लाख दे दिया, ऐसे नहीं। मतलब इट्स एम इज रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग बेसिकली। ओके, सो इससे होगा क्या यार? बट ऑब्वियस है ना, इट ब्रिंग बेटर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वे में एक काम होगा, हार्मनी अमंग एसेट फाइनेंसिंग, ठीक है, लोन फाइनेंसिंग एंड माइक्रो फाइनेंसिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये हम डिस्कस करेंगे एनबीएफसीज क्या होती हैं। टिल देन यू हैव टू नो दिस, द फुल फॉर्म ऑफ एनबीएफसी, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। जस्ट jot it down on the paper. Non banking financial companies, NBFCs. Okay, we will discuss it later on. Okay, so code for responsible lending which was jointly launched by MFIN and एसेधन। एसेधन बताया मैंने आपको, और MFIN, ये दोनों क्या है? एसोसिएशन है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ने मिलके बनाई है। ठीक है, इन दोनों ने मिलके बनाया, कोड बनाया, यानी सेट ऑफ रूल्स बनाए। ठीक है, जिसका नाम दिया गया CRL, दैट इज कोड फॉर रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग। ओके, एंड CRL प्रपोज्ड द लिमिट ऑफ लोन साइज, की जो लोन की है वो लिमिट होनी चाहिए कितनी? 1 लाख पर माइक्रो बोरोवर। मतलब एक माइक्रो बोरोवर को सिर्फ 1 लाख रुपए ही दे सकते हो, और एक माइक्रो बोरोवर को सिर्फ 3 लैंडर ही पैसे दे सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं देंगे। समझ गए? जैसे कि लिखा हुआ है ना इंग्लिश वर्जन, नॉट मोर देन 3 lenders शुड लेंड टू अ सिंगल बोरोवर। ओके, इट एम इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग। ठीक है, मतलब रिस्पॉन्सिबल वे में करो यार, किसी को पैसा देना, ये नहीं कि भी जैसे मैंने आपको बताया कि तू इधर से भी ले लिए पैसे, उसने इधर से भी ले लिए। लेकिन एक कोड बना होगा, एक रूल, सेट ऑफ रूल्स बने होंगे। ठीक है, उसमें बकायदा लिखा होगा सारा कुछ कि हाँ यार, ये बंदा इस वाले माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से भी पैसे ले चुका है, उससे भी ले चुका है, उससे भी ले चुका है, अब इसको और कोई नहीं देगा। ठीक है, 3 से ज्यादा इसको नहीं देंगे। ठीक है, समझ गए? तो एम क्या है? बेसिकली इट ब्रिंग बेटर डिसिप्लिन एंड हार्मनी अमंग एसेट फाइनेंसिंग, लोन फाइनेंसिंग एंड माइक्रो फाइनेंसिंग, एनबीएफसी। ठीक है, अब चलते हैं न्यूज की तरफ। इतना समझ में आया? न्यूज की तरफ चलते हैं अभी दोबारा। इतना समझ ना आया हो कोई, इसमें कोई डाउट हो? सिंपल सा यार, बिल्कुल 1 लाख रुपए लिमिट होनी चाहिए माइक्रो बोरोवर की, 3 से ज्यादा उसको दे नहीं सकते। ये है क्या? कोड फॉर रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग है। किसने लॉन्च किया? MFIN और एसेधन ने मिलकर लॉन्च किया। और एसेधन क्या है? एसोसिएशन है किसकी? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस which was recognized by the RBI। RBI ने रिकॉग्नाइज किया, एंड इट इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि देश को एक तरह से सपोर्ट कर रही है, क्योंकि देश में बैंक्स के अलावा कई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं जो लोगों को पैसे फाइनेंस करने में हेल्प करते हैं। ओके, एनबीएफसी वाला रिपीट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, और ये किसके द्वारा फाउंड की गई थी? सेवा बैंक बेसिक्स एंड धन फाउंडेशन इन 1999। ओके, एंड इन 2015 में आरबीआई ने इसको स्टेटस दिया था SRO का, दैट इज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो हाईलाइट्स किए हुए हैं ना वर्ड, इनको आपने भी अपने नोट्स में हाईलाइट करना है। हाईलाइट का मतलब वो रंग बिरंगे वो पेन वेन मत ले लेना। ठीक है ना, हरे से वो जो आते हैं हाईलाइटर। ठीक है, एक रेड कलर से अलग से लिख दिया। ठीक है, बस समझ गए? रेनबो बनाने की जरूरत नहीं है। स्टेटस ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन मिल गया। पहली थी MFIN। ठीक है, उसके बाद हमने जो न्यूज पढ़ी वो ये पढ़ी कि एसेधन और MFIN ने मिलके CRL लॉन्च किया, जिसका एम क्या था? बेसिकली रिस्पॉन्सिबल वे में वो लैंडिंग करे। ठीक है, एंड इट प्रपोज द लो, जैसे कि कोड बना दिए ना, रूल्स बना दिए कि आपको 1 लाख देने हैं एक माइक्रो बोरोवर को। ठीक है सर, नॉट मोर देन 3 lenders शुड लेंड टू अ सिंगल बोरोवर। एम इसका बता ही दिया मैंने आपको, रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग है। एनबीएफसी वाला पॉइंट ये है मैम कि इससे बेटर डिसिप्लिन होगा, हार्मनी बनेगी अमंग एसेट फाइनेंसिंग। मतलब कि कोई आपके पास अपने एसेट्स गिरवी रख रहा है, सपोज करो। ठीक है, अब एक बंदा है, वो ऐसे भी फ्रॉड कर सकता है कि मान लो उसने एक सपोज करो कि उसके पास कोई अपने प्रॉपर्टी के कागजात हैं, फोटोस्टेट करा के उसने आपके पास भी रख दिए, किसी दूसरे लैंडर के पास भी रख दिए,
किसी तीसरे के पास भी रख दी, चौथे के पास भी रख दिया, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, हार्मनी बनेगी अमंग एसेट फाइनेंसिंग, ठीक है। किसी एसेट्स के बिहाफ पे आपको फाइनेंस करेगा अगर वो, तो पता चल जाएगा इसमें कि यार ये बंदा इसके पास भी गया था, उसके पास भी गया था, ठीक है। लोन फाइनेंसिंग, लोन अगर फाइनेंस करवा रहे हो, ठीक है। माइक्रो फाइनेंसिंग एनबीएफसी, अगर एनबीएफसी के थ्रू करवा रहे हो, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये भी माइक्रो फाइनेंस करती हैं एनबीएफसी, ओके। इसमें कोई डाउट हो, हम दोबारा न्यूज पे चलते हैं। अरे क्या बात, इतना क्यों हो, काहे मुस्कुरा रही हो देवी जी? इसमें इसमें कोई डाउट हो तो दोबारा हम उसमें न्यूज पे चलते हैं। चलो न्यूज पे चलते हैं, अब न्यूज पढ़ते हैं, वही जो सबसे पहले वाली स्लाइड थी हमारी, उसमें हम न्यूज पढ़ रहे थे। चलो न्यूज देखो जरा ध्यान से, देखो जैसे कि हम पढ़ रहे थे, कर्ब्स ऑन करंट अकाउंट अफेक्टिंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। वो कह रहे हैं कि अगर करंट अकाउंट पे आपने जो शिकंजा कसा है, इस वजह से जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं इनको दिक्कत हो रही है, इनको अफेक्ट, ये अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये किसने कहा था? ऐसे धन ने कहा था। अभी हमने पढ़ लिया ऐसे धन क्या है, एसोसिएशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। उसने कहा है कि करंट अकाउंट पे शिकंजा कसने से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब ये है क्या, पूरा मुद्दा क्या है, वो हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि सभी को दिख रही है, विजिबल है, थोड़ा सा शायद विजिबल नहीं होगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सभी को विजिबल है ये स्लाइड विजिबल है, सभी को थोड़ा समझ आ रहा है? जूम करके देख सकते हो आप। चलो विजिबल है, विजिबल है। चलो देखो, जैसे न्यूज पढ़ो, द रिवाइज्ड, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस 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 बस, अभी मत करना मैसेज, ठीक है, अभी पढ़ो, बस बस, ठीक है ठीक है। देखो, द रिवाइज्ड गाइडलाइंस फ्रॉम द आरबीआई, मतलब आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दोबारा से रिवाइज की हैं, किसके लिए? पर्टेनिंग टू करंट अकाउंट्स, यानी करंट अकाउंट से रिलेटेड, दैट विल लीड टू न्यूमरस डिफिकल्टीज, जिस वजह से काफी सारी दिक्कतें आ रही हैं, एंड ऑपरेशनल इश्यूज, मतलब कुछ ऑपरेट करने में इश्यूज आ रहे हैं फॉर द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, ठीक है। ये किसने कहा है? इंडस्ट्री बॉडी ऐसे धन ने कहा है, said in a letter to a आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास से। याद है ना, हमने आरबीआई गवर्नर पढ़ा। आरबीआई इंस्ट्रक्टेड बैंक्स नोट टू ओपन द करंट अकाउंट्स, आरबीआई ने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी है नोट टू ओपन द करंट अकाउंट, आप किसी का करंट अकाउंट ओपन नहीं करोगे फॉर कस्टमर्स स्पेशली हु हैड अवेल्ड क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी समझते हो? क्रेडिट मतलब लोन लेना, ठीक है, क्रेडिट लेना, ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट from the banking system and said all transactions shall be routed through the CC और OD account। अब दोबारा से आराम आराम से पढ़ते हैं, ध्यान पर समझो, ध्यान से समझो। वो कहता है कि रिसेंटली आरबीआई ने बैंकों को इंस्ट्रक्शन दी है कि कोई भी बैंक कोई करंट अकाउंट नहीं खोलेगा कस्टमर्स के लिए जो ये फैसिलिटीज लेते हैं, स्पेशली कैश क्रेडिट की और ओवरड्राफ्ट की। अब ये दो वर्ड्स नए हैं, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कोई भी न्यूज पढ़ रहे हो, अगर आपके सामने पहले मेरी बात सुन लो, तब बीच बाद में मैसेज टाइप करना, ठीक है। डन सर, लेक्चर इज लाइव। यूट्यूब पे लेक्चर लाइव हो गया सर का, रवि सर का मैसेज आया, तो जो भी यूट्यूब प्रेमी है आप उधर जा सकते हो, जिनको यूट्यूब से गहरा लगाव है वो जा सकते हैं, यूट्यूब पे जा सकते हो आप, ठीक है। द लेक्चर इज लाइव नाउ ऑन यूट्यूब। हाँ, तो ऑल सेट, ऑल सेट, चलें हम आगे चलें, कैरी ऑन करें लेक्चर। यस सर, ओके। सी द थिंग इज कि जैसे मैंने आपको बताया कि हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर, व्हेन यू कन्फ्रंट एनी न्यू वर्ड, अगर जब भी आपको कोई नया वर्ड ऐसा दिखता है, जैसे सपोज हमें सबसे पहले ऐसे धान दिखा, ठीक है। ऐसे धान के बारे में हमने R&D करी कि ऐसे धान क्या है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम क्या बेसिकली, ठीक है। तो बाकी हमने पढ़ा आरबीआई के बारे में, आरबीआई ने ये इंस्ट्रक्शन दी है, आरबीआई के बारे में हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं, ओके। उसके बाद हमने जैसे कि पढ़ा कि आरबीआई ने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दिया, तो अपना दिमाग घुमाया करो, इस तरह दिमाग लगाया करो कि अरे यार
आरबीआई ने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी। आरबीआई के पास पावर कहां से है? आरबीआई के पास पावर आती है थ्रू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। आरबीआई कैन कंट्रोल द बैंक, रेगुलेट द बैंक, ओके बेसिकली। तो यहां से पावर मिली, ठीक है। इस तरह दिमाग घुमाया करो, इस तरह न्यूज समझ आएगी आपको, ओके। एंड आरबीआई इंस्ट्रक्टेड बैंक नोट टू ओपन द करंट अकाउंट्स फॉर द कस्टमर्स who had availed the credit facilities in the form of cash credit and overdraft. Now the two terms are new here. The one is cash credit and the second one is overdraft. Now you have to Google it. अब इसको जैसे हमने गूगल किया तो हमने ये पता लगाया कि कैश क्रेडिट किसको बोलते हैं। कैश क्रेडिट होता है सर एक शॉर्ट टर्म लोन, ओके। शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन बोलते हैं उसको कैश क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट मतलब लोन, ठीक है। कैश में क्रेडिट करना उसको। अरे सर एक मिनट धीरे धीरे आपको बताते हैं, अभी एक सेकंड रुको, आप पहले इसमें समझो। कैश क्रेडिट की नई टर्म आई, ये क्या है? शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन है। किसके लिए होते हैं? मेंट फॉर एंटरप्रेन्योर टू बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है। अगर एंटरप्रेन्योर समझते हो, बिजनेसमैन, ओके। हु वांटिंग टू गेट क्विक वर्किंग कैपिटल, जिनको फटाफट क्विक वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है, उनके लिए होता है कैश क्रेडिट, ओके। फॉर दैट if you really require that loan or if you really require that short term business loan, you must have a separate account to avail this facility, ठीक है। आपका एक सेपरेट अकाउंट होना चाहिए ये फैसिलिटी अवेल करने के लिए, ओके। तो ये समझ आया सब? कैश क्रेडिट क्या है? ये शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन है। किनके लिए है? एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, जिनको जल्दी से क्विक वर्किंग कैपिटल चाहिए। ये मैंने अपनी, ये कोई मैंने सजाने के लिए नहीं किया ये वर्ड्स हाईलाइट, ठीक है। ये मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि ये वर्ड्स को ही ट्विस्ट एग्जामिनर करके आपके सामने क्वेश्चंस फ्रेम करेगा, ओके। और आपने इन पे ध्यान देना है, इसलिए ये हाईलाइट किए हैं। ये नहीं कि मेरे को आपको खुश करना है कि रंग बिरंगी सी स्लाइड बना के बच्चे खुश होंगे, अरे वाह सर आज तो वीरवार है तो आपने पीली स्लाइड बनाई, वाह दिल खुश हो गया, आज तो हमारे घर में भी कढ़ी चावल बने। वो लॉजिक नहीं है, ठीक है। ये वैसे ही आपको हाईलाइट करने के लिए समझाएगी है, ठीक है। तो समझो, इसके लिए आपको इफ यू वांट टू अवेल दिस फैसिलिटी, अगर आपको यानी कैश क्रेडिट चाहिए यानी शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, आप एक बिजनेसमैन हो, तो आपका एक सेपरेट अकाउंट होना चाहिए। जैसे कि लिखा है ना इंग्लिश वर्जन, नीड सेपरेट अकाउंट टू अवेल दिस फैसिलिटी, ओके। उसके बाद हमने दूसरी टर्म पढ़ी, वो पढ़ी ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है सर? इट्स अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस, सॉरी, ठीक है। असिस्टेंस मतलब करना, मतलब किसी की हेल्प करना, ठीक है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस, दिस ओवरड्राफ्ट लेट यू विथड्रॉ मनी फ्रॉम योर अकाउंट इवन विद जीरो बैलेंस, यानी आप अपने अकाउंट में से पैसे निकाल सकते हो चाहे आपका जीरो बैलेंस अकाउंट क्यों ना हो, बट इसके लिए भी आपको क्या चाहिए? करंट अकाउंट। ध्यान से सुनो ये वाली लाइन, इसके लिए क्या चाहिए आपको? करंट अकाउंट। अगर आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, ठीक है, किसी भी बैंक से, और इसमें पढ़ा आपने कैश क्रेडिट जो कि शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन है, इसके लिए भी आपको क्या चाहिए? सेपरेट अकाउंट टू अवेल दिस फैसिलिटी। अब हम ये टर्म्स दोनों क्यों पढ़ रहे थे? कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट हम क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि ये न्यूज में मेंशन थी, ठीक है। अब न्यूज और अच्छी तरह समझ आएगी। अब देखो, एड मतलब हेल्प करना, फाइनेंशियल हेल्प। 10,000 तक शॉपिंग भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड होना चाहिए देवी जी आपके पास, वो अलग चीज है सर। क्रेडिट कार्ड होना चाहिए सर आपके पास। अच्छा देवा जी, ठीक है। अब इधर ध्यान दो एक सेकेंड, मैंने क्यों आपको करंट सॉरी कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट के बारे में समझाया था? द रीजन बीइंग इज बिकॉज बोथ द टर्म्स were mentioned here. As you see, RBI instructed bank not to open the current account for customers who had availed credit facilities in the form of cash credit or overdraft from the banking system, ठीक है। आरबीआई ने कहा है बैंक को, बैंक भैया आपको कोई भी अकाउंट अब करंट अकाउंट नहीं खुलवाना है और ना ही कोई ऑपरेट करने देना है उन लोगों को जो लोग कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट डिमांड करते हैं आपसे, ठीक है। अब कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट कौन डिमांड करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन, ठीक है। जनरली माइक्रो फाइनेंस जिनको चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट उसमें लिखा हुआ पैराग्राफ में, इन द करंट सिनेरियो बोरोवर्स रिक्वायर्ड अर्जेंट क्रेडिट। अभी आपको पता है मंदी चल रही है,
ठीक है, लोगों को पैसा चाहिए क्योंकि बिजनेस सारे ठप हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है इन द करंट सिनेरियो व्हेन बोरोवर्स रिक्वायर्ड अर्जेंट क्रेडिट टू रीस्टार्ट द लाइफ implementation of the revised guidelines will result in numerous difficulties, ठीक है। वो कहता है कि अभी जो आपने रिवाइज गाइडलाइन, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि करंट अकाउंट नहीं ऑपरेट कर सकते या नहीं खोल सकते, इससे वो कह रहा है काफी सारी डिफिकल्टीज आ रही हैं, ऑपरेशनल इश्यूज फॉर द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। वो कह रहा है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को बड़ी दिक्कत आ रही है। वो कैसे? वो कहता है द इंडस्ट्री बॉडी रीजनड दैट, कारण बता रहा है वो कि क्यों दिक्कत आ रही है। द इंडस्ट्री बॉडी कौन सी है? ऐसे धन। कौन सी इंडस्ट्री बॉडी? माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री बॉडी, ओके। द इंडस्ट्री बॉडी रीजन दैट, वो कह रही है दैट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो लघु वित्त प्रोवाइड करते हैं, हैव वेरियस करंट अकाउंट। वो कहते हैं उनके काफी सारे करंट अकाउंट ऑलरेडी हैं बैंकों में, ठीक है, विद बैंक्स बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ देयर ब्रांचेस, ठीक है। मतलब कि जहां जहां लोकेशन है उन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की, वहीं वहीं उन्हीं के आसपास की ब्रांचेस में उन्होंने करंट अकाउंट खुलवाए हुए हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि सिंस डीमोनेटाइजेशन पता है ना, वो 1000 के नोट 500 के नोट बंद हुए थे, हाँ पता होगा, भूल तो नहीं गए? पता होगा, बस ठीक है पता होगा, मैसेज में टाइप करो, रुक जाओ। मतलब आधे बच्चे तो, मतलब तू पूछ तो सही, बस मैं 1 मिनट में ले मेरा नाम ले, मतलब पूछने की देर होती है। ये वही लड़के होते हैं कि ये वही बच्चे होते हैं, मतलब उधर से उधर से हरी बत्ती जली और साथ ही हेलो हाउ आर यू, लड़की साथ ही ऑफलाइन। सो सैड। अरे मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ मैंने पूछा था, मतलब मैं ये आपके रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। जैसे वो धोनी का रिएक्शन होता है ना, फटाफट बॉल आई साथ ही, मतलब पीछे से स्टंप्स उतार देनी, मतलब आपके रिएक्शन टाइम की बात कर रहा हूँ। कितना जबरदस्त रिएक्शन है आपका, अच्छी बात है, ऐसा रिएक्शन होना चाहिए। एनीवेज जस्ट कम टू द टॉपिक। सिंस डीमोनेटाइजेशन, वो कहते हैं जब नोटबंदी हुई थी, ठीक है, ऑल लोन डिस्पर्समेंट, वो कहते हैं जितने भी हम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो लोन डिस्पर्समेंट कर रहे हैं, वो हम बैंकों के खातों में से कर रहे हैं अपने, ठीक है। क्योंकि कहा था ना कि सारा पक्के में हो जाएगा काम, सारा एक नंबर में हो जाएगा, मतलब सारी जो पेमेंट है वो सारी बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, ऐसा बोला था ना। अभी कैश देते हो, अगर सपोज जिसका भी बिजनेस होगा, जिस बच्चे का भी, उनको पता होगा कि आपको कोई भी अगर सपोज किसी को पैसा देना है, सपोज आप कोई मशीन मंगवा रहे हो या कुछ भी चीज मंगवा रहे हो, ठीक है, तो आपका उसके ऊपर जीएसटी लग के आता है, ठीक है, और आपको वो बकायदा चेक काट के देना होता है, यानी पक्के की पेमेंट देनी होती है। जो जिनके फादर साहब बिजनेस कर रहे होंगे उनको पता होगा कि पक्के की पेमेंट होती है, कच्चे की पेमेंट होती है। कच्चे की पेमेंट कैश होती है, पक्के की पेमेंट थ्रू वाया चेक होती है, ठीक है, या आरटीजीएस होती है, नेफ्ट होती है, ठीक है। पता होगा बच्चों को, जिनको नहीं पता वो पूछना अपने फादर साहब से, ठीक है। हाँ पता है, चलो अच्छी बात है। तो वो कहता है कि सिंस डीमोनेटाइजेशन, वो कहता है डीमोनेटाइजेशन के दौरान, तब से ऑल लोन डिस्बर्समेंट, मतलब जो भी हम लोग लोन डिस्बर्स कर रहे हैं, जो भी हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, ऑफ एमएफआईज आर बीइंग क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ देयर बोरोवर्स, ठीक है। वो कहते हैं कि हम जितने भी हमारे बोरोवर्स है ना, जो हमारे से लोन ले रहे हैं, हम उनके अकाउंट में डालते हैं, अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसे डालते हैं, ठीक है। वो कहते हैं मैनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आल्सो हैव ईसीएस मैंडेट्स फॉर लोन्स कलेक्शन। ईसीएस मैंडेट मतलब ये होता है कि आप पर्ची पे आप एक ईसीएस फॉर्म आता है, ठीक है, उसके ऊपर आप लिखते हो कि मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए मेरे अकाउंट में से, तो और वो बैंक वाले को देते हो और बैंक वाला उसके बदले आपको पैसे देता है। वो कहता है कि काफी सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं। मैं दोबारा से समझाऊंगा, घबराना मत, जिनको नहीं समझ आ रहा वो चुपचाप शांत से बैठो, अभी जितना समझ आ रहा है उतने में फोकस करो, मैं दोबारा से समझाऊंगा। वो कह रहा है जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, मैनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आल्सो हैव ईसीएस मैंडेट्स फॉर लोन कलेक्शन। मतलब कि अगर आप उनको लोन कलेक्शन करनी है ना, उनके बोरोवर को लोन कलेक्ट करना है, तो उनको जाके करंट अकाउंट में पहले वो फॉर्म भरना पड़ेगा और तभी उनको पैसे निकलेंगे, ठीक है। क्योंकि अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, रेपुटेटेड है, रजिस्टर्ड है, आरबीआई द्वारा रिकॉग्नाइज है। अब आपके गली मोहल्ले वाले तो है नहीं, फाइनेंस पे पैसे दे दिए 10,000 रुपए, कहीं लिखा पढ़ी करवाई नहीं, ठीक है, लेकिन इनके प्रॉपर रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर आप इन इंस्टीट्यूशंस के पास जाओगे ना, तो ये बकायदा आपका करंट अकाउंट मांगेंगे, ठीक है। अब सपोज करो आप एक बोरोवर हो, आपको थोड़े से पैसे चाहिए, थोड़े से, सपोज आपको 50,000 रुपए चाहिए, ठीक है। आप माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास गए, सपोज किसी, ठीक है, सपोज आप बंधन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास गए, आपने उनको बोला भैया भैया मेरे को 50,000 रुपए चाहिए, भैया ने बोला कि ठीक है बेटा मिलेंगे, ठीक है।
तो बेटा आपका करंट अकाउंट है? उसने बोला है भैया। तो कहते हैं कि ठीक है, आपके करंट अकाउंट में ऐसे ऐसे मैं 50,000 रुपए डलवा दूंगा। उसने कहा ठीक है भैया। उसने कहा कि लेकिन भैया अभी तो आरबीआई ने क्या है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, आरबीआई ने क्या इंस्ट्रक्शन दी है, बैंक्स नोट टू ओपन द करंट अकाउंट फॉर कस्टमर्स हु हैड अवेल्ड द क्रेडिट फैसिलिटी इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वो पैसे 50,000 रुपए डालेंगे और वो फटाफट जाके उसको निकाल लेंगे, उस कैश को क्रेडिट करवा लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो वो कहता है कि उनके लिए, जैसे कि यहाँ कह रहा है, सच बैंक्स और मे नॉट हैव सीसीओडी फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू सच माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जैसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास गए, उसने पैसे आपके अकाउंट में डलवा दिए। ठीक है, अब उस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को भी जो आपके अकाउंट में पैसे डलवाने हैं ना, उसके लिए भी उसका भी एक करंट अकाउंट होना चाहिए और आपका भी करंट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आरबीआई की इंस्ट्रक्शन के दौरान आरबीआई ने बैंकों को क्या कहा है कि ना ही आप ओपन कर सकते हो करंट अकाउंट और ना ही आप ऑपरेट कर सकते हो। मैंने आपको कहा था ना, इन दोनों वर्ड पे तवज्जो देना। इस पे जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कहाँ की लाइन, हाँ ये रही, ओपनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की जो बॉडी है ऐसे धन, उसका ये कहना है कि भैया आपकी इस गाइडलाइन की वजह से हम क्या फेस कर रहे हैं, ऑपरेशनल इश्यूज, हमें ऑपरेट करने में दिक्कत आ रही है, हम लोगों को फाइनेंस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। जबकि इस सिचुएशन में, स्पेशली ये जो पेंडेमिक की सिचुएशन है, इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों को लोन अवेलेबल हो, लोग अपने दोबारा से जीवन प्रणाली पहले की तरह व्यतीत करने लगे। ओके, समझ आया? इसमें नहीं आया तो दोबारा बताता हूँ, अगर इसमें कुछ नहीं समझ आया। देखो, जैसे स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ने का तरीका क्या है, जैसे आपने न्यूज की हेडिंग पढ़ी, सबसे पहले यू हैव काउंटर सम न्यू वर्ड्स लाइक ऐसे धन। ठीक है, दैट्स अ न्यू वर्ड, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इनके बारे में पढ़ो। ठीक है, जब ऐसे धन के बारे में पढ़ा, देन यू काउंटर सम अदर न्यूज रिगार्डिंग ऐसे धन, लाइक वी रेड दिस CRL, दैट इज कोड फॉर रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग। वो क्या होता है? ठीक है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हाँ ऐसे धन के बारे में पढ़ा, इसके मिशन के बारे में पढ़ा, कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज पढ़ी। ओके, उसके बाद ये न्यूज में किस लिए CRL पढ़ा हमने, कोड फॉर रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग। ओके, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि इन एडिशन टू CRL के अलावा उसने कोड ऑफ कंडक्ट भी रिलीज किया, किसने? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक है, ये पढ़ा, ये भी मैंने पढ़ाया नहीं, आपको दोबारा पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी के लिए आपको इतना समझ में आया कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट के बारे में, ये क्या होता है और इसका हमारी न्यूज से क्या लेना देना है। न्यूज बिल्कुल सिंपल सी है, आपको थोड़ी सी शायद बड़ी लग रही होगी। द रीजन बीइंग इज कि आप कोई भी चीज शुरुआत में पढ़ते हो ना, पहली बार पढ़ते हो, वो थोड़ी सी मुश्किल लगती है, थोड़ी सी। हाँ, गुड आफ्टरनून, आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, क्लास में आ जाओ। शुरुआत में ना थोड़ी सी मुश्किल लगती है। द रीजन बीइंग इज कि क्योंकि उन वर्ड से हम फेमिलियर नहीं होते। जैसे सपोज ऐसे धन हमने पहले नहीं सुना था, लेकिन इन फ्यूचर आपके सामने, इफ यू काउंटर दिस वर्ड अगेन इन द न्यूज़पेपर, देन यू फील फेमिलियर कि हाँ यार, हाँ ये तो मैंने पहले पढ़ चुका हूँ। ऐसे धन के बारे में मेरे को पता है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की जो एसोसिएशन है उसको ऐसे धन बोलते हैं। ठीक है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इवेंचुअली यू विल नो, और जब आपको किसी चीज के बारे में पता चलता है, फिर आपका इंटरेस्ट बनता है, अच्छा यार ये तो मेरे को पता है। समझ रहे हो? अब इसमें कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो। एक यूट्यूब वाले बच्चों को कोई डाउट हो तो यूट्यूब वाले बच्चे भी पूछ सकते हैं। ईसीएस मैंडेट्स बताता हूँ। ठीक है, एक ईसीएस मैंडेट्स दोबारा बताऊंगा, और बताओ ईसीएस मैंडेट्स मैम क्या होता है कि सपोज करो जैसे आपने एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन लिया। ठीक है, उसने आपके करंट अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। ठीक है, अब एक ईसीएस मैंडेट का ना एक फॉर्म आता है, आप गूगल पे सर्च कर लेना। ठीक है, उसमें आप भरते हो कि आप अपना नाम भरोगे, जैसे आपका नाम है सोफिया विलियम, आपने अपना नाम भरा सोफिया विलियम। आपको सपोज उस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने दिए 50,000 रुपए, आपको 50,000 रुपए निकालने हैं। ठीक है, आपने भरे कि मेरे को 50,000 रुपए विड्रॉ करने हैं, आपने वो फॉर्म दिया किसको? बैंक वाले को, और बैंक वाले ने आपको 50,000 रुपए देने हैं। वो कहता है कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन द्वारा जो लोन होते हैं ना, उसके लिए ईसीएस मैंडेट्स जरूरी है। ठीक है, मतलब आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और करंट अकाउंट के थ्रू ही आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। लेकिन आरबीआई भाई साहब ने कहा है ना बैंकों को कि
ना ही करंट अकाउंट खोलने हैं, ना ही आपने उनको ऑपरेट करने देना है। मुद्दा ये है, समझ रहे हो सर? हाँ जी हेमराज जी, क्या क्वेश्चन है सर आपका? ठीक है, ईसीएस मैंडेट एक फॉर्म होता है यार, दैट अवेल कैश। यस सर, समझ आएगा। ओके ओके सर, ओवरड्राफ्ट रिपीट कर दीजिए। देखो मीनू जी, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्टेंस, ठीक है? जैसे कैश क्रेडिट हो गया शॉर्ट टर्म, और ओवरड्राफ्ट हो गया लॉन्ग टर्म, ठीक है? दिखाता हूँ, एक एक करके क्वेश्चन पूछो, एक एक करके, एक बच्चे का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए फिर दूसरा पूछना, ठीक है? एक सेकंड रुको। ओवरड्राफ्ट क्या है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्टेंस that will avail you to withdraw money from your account even with your zero balance। वो कहता है कि आपका अकाउंट सपोज जीरो बैलेंस पे है, आपका अकाउंट में बिल्कुल ₹1 नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आपने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली हुई है बैंक से, ठीक है, तो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। कुछ प्रोसीजर होता है, कुछ कानूनी कार्रवाई होती है, आपको पेपर वेपर साइन करने होते हैं, अपने कुछ एसेट्स जमा कराने होते हैं, जिससे फिर बैंक आपको कुछ लोन प्रोवाइड करता है, जिसको जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जिसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है? बट उसके लिए यू मस्ट हैव अ करंट अकाउंट। लेकिन अभी वो क्या कह रहा है कि करंट अकाउंट ना ही हम खोल सकते हैं, ना ही हम ऑपरेट कर सकते हैं। द रीजन दैट्स व्हाई दे वर क्रिटिसाइजिंग आरबीआई कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उससे हमारे जो माइक्रो फाइनेंस जो माइक्रो बोरोवर्स हैं उनको दिक्कत आ रही है फाइनेंस पे पैसे लेने में, ठीक है? तो फिर बंद है अब ये सब? नहीं नहीं, अभी हाल ही की न्यूज है, अभी आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दिए, ये हाल ही की न्यूज है, अभी हफ्ता भर पहले की मुश्किल से। अब पता नहीं वो लड़का कहाँ गया जिसने क्वेश्चन पूछा था, मेरे को नहीं पता। उसको बता देना, जो भी आपका दोस्त होगा उसको बता देना कि भाई जो तूने भेजा था सर ने आज वो डिस्कस किया था, पता नहीं वो, आई डोंट नो ही इज एब्सेंट और इज ही देयर। Any other question? I will repeat again the whole slide, but still if you have any specific doubt then please ask freely। आज हम जलील नहीं करेंगे, आज हम जलालत के मूड में नहीं है, आज हम प्रेम मोहब्बत से पेश आएंगे आपसे। देख लो, नहीं क्लियर तो पूछ लो। जल्दी देखो, 1 मिनट, मैं एक पानी की बोतल ले आऊं, 1 सेकंड, पानी की बोतल लेकर आता हूँ, 1 सेकंड। वाह, रिपीट कर दो सर। नहीं नहीं, रेस्ट टाइम नहीं यार, 1 मिनट, बस जलपान कर रहा है बस थोड़ा सा। वो क्या होता है ना कि वो कहते हैं ना, हमारी बॉडी इज मेड ऑफ 70% ऑफ वाटर, हमारी शरीर में 70% पानी है, ठीक है? तो पानी अगर हम नहीं पियेंगे ना तो बॉडी बहुत ज्यादा, एक तो पानी बहुत अच्छा होता है यार। हाँ रिपीट करेंगे। हाँ, ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट मेरा वो नहीं होता कि 4 4 परोंठे खाने हैं आलू के, जैसे आप लोग खाते हो मक्खन शक्खन लगा के, ठीक है? यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी दोबारा से रिपीट किया जाएगा, ठीक है? तो ब्रेकफास्ट वैसा नहीं होता अपना, मतलब हैवी, बहुत ही लाइट होता है, ठीक है? सर फ्रूट्स के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। नहीं, फ्रूट्स मेरी सेकंड मील है, मेरी, मैं पूरे दिन में 7 बार खाना खाता हूँ, 7 बार। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप लोग भी ऐसा करोगे ना पूरे दिन ना, बट बिल्कुल लाइट सा फील करोगे और कभी नींद भी नहीं आएगी। अभी नहीं लंच होगा। मैं आपको डाइट बताता हूँ, 7 बार डाइट होती है। द रीजन बीइंग इज कि मैं जिम करता हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है? मैं शाम को 7:30 से लेके रात के 10 बजे तक जिम में ही होता हूँ। आई थिंक 2 से ढाई घंटे जिम करता हूँ, कभी 9:30 आ जाता हूँ, कभी 10 बजे आता हूँ। सुबह मेरा ब्रेकफास्ट होता है 9 बजे, ठीक है? कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, प्रोटीन शेक होता है, उसके बाद 11 बजे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है? 1:30 या 2 बजे, 1:30 बजे चिकन बिरयानी होती है। हाँ हाँ, बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। सर ऐसे धन को सेल्फ रेगुलेटरी स्टेटस मिल गया तो आरबीआई क्यों रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है? आरबीआई बैंकों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है भैया।
अमित सिंह जी बैंकों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि आपको करंट अकाउंट नहीं देने। अमित सिंह जी आपने न्यूज नहीं पढ़ी। हाँ हाँ सर, अलग अलग है शशांक जी, अलग अलग है। 1-2 बजे चिकन बिरयानी, 3 बजे लंच, रायता, सैलेड, शाम को 5 बजे बनाना शेक, 7 बजे प्री वर्कआउट, 9 बजे प्रोटीन शेक, एग्स, एग्स वाइट और ओट्स या फिर ब्राउन ब्रेड का सैंडविच एक, बस। मतलब पूरे दिन ना हल्का हल्का महसूस करता हूँ, तो मैं आपको भी कहता हूँ सुबह दलिया खा लिया करो, ठीक है, या फ्रूट खा लिया करो, कोई एक एप्पल खा लिया यार, कोई अमरूद खा लिया, कुछ भी खा लो, ठीक है। ऐसा कुछ वो नहीं है, क्योंकि ना आप, ये मेरी आजमाई हुई बात है कि जब भी आप परोंठे खा के बैठोगे ना, परोंठे खा लोगे या फिर छोले भटूरे, इस तरह की चीजें होती हैं जो स्पेशली ऑयली फूड्स होते हैं ना जितने भी, उससे चाय मैं बिल्कुल नहीं पीता, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पीता भाई। आलू के परोंठे भी नहीं खाता मैं। मैडम जी को कहाँ परेशान करते हैं, मैडम जी को परेशान करते तो फिर तो ये कॉफी भी नहीं पीता मैं। हाँ कभी तो खाए हैं, ऐसी तो बात नहीं है, ऐसे तो खाए हैं कभी। मैं वैसे बता रहा हूँ, मतलब बीइंग अ स्टूडेंट, if you eat healthy food, it will provide extra edge, सीरियसली। खाना बनाने में नहीं, खाना तो मैं खाता ही नहीं यार, बताया तो। दोपहर को चिकन बिरयानी खानी खा, दोपहर को मैं लंच में वो खाता हूँ, दही रायता खाता हूँ और सैलेड खाता हूँ, बस और कुछ नहीं खाता। बनाना शेक में भी, बनाना शेक मैं खुद बना लेता हूँ। आप बना देना बस, आलू बनाना, मतलब बकवास पे बकवास। तो मैं ना चपाती नहीं खाता, मैं रोटी नहीं खाता, चावल खाता हूँ, चावल चिकन बिरयानी। तो जितना कम खाओगे उतना बढ़िया रहोगे, उतना पेट कैसे बढ़ते हैं। पेट है ही नहीं ना, एब्स है, 6 पैक एब्स है। पानी रह गया डाइट में, रोज चिकन, हाँ, ट्यूसडे को छोड़ के, क्योंकि ट्यूसडे को मिलता नहीं है। तो एक बार जिम के कोई टिप्स लेने हो ना, कभी भी पूछ लेना। हाँ 6 पैक है यार, कमाल करते हो यार। इंस्टाग्राम पे फोटो देख लेना अपने मास्टर की। कौन बनाता है, हम बनाते हैं भाई। एनीवेज, कम टू द टॉपिक, जिम के लिए भी क्लास लगाएंगे, हाँ जब मर्जी यार। डाइट, जब भी डाइट प्लान कर रहे हो ना मेरे से पूछ लेना, सीरियसली। आई रेड सो मेनी बुक्स अबाउट डाइट। अभी कोई नहीं बोलना भाई, अभी क्लास पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्लास पे आ जाओ। सर आईडी, आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, अच्छा। डाल दी मैंने आईडी, चलो। हाँ हाँ लिख दी मैंने, इंस्टा आईडी लिख दिया भाई। अभी उस पे कह रहा मना किया सर को इंस्टा पे, हम नहीं चलाते इंस्टा, अच्छी बात है मत चलाओ, ठीक है। अब इधर आ जाओ। हाँ हम तो सब चलाते हैं, मजे पूरे करते हैं भाई, कोई रोक टोक नहीं। हर चीज का मजा लो, हर चीज का मजा लो, लेकिन जिस वक्त जो कर रहे हो उसका मजा जरूर लो। ये नहीं कि पढ़ रहे हो तो दिमाग में हाय मैं फेसबुक नहीं चलाता, हाय मैं इंस्टा नहीं चलाता, सब चलाओ, लेकिन लत मत लगाओ किसी चीज की। ये नहीं कि तुम सारा दिन फेसबुक पे लगे हो। मैं हार्डली रात को सोते वक्त देखता हूँ मैं फेसबुक पे कुछ देखना हो तो, ठीक है, या इंस्टा पे कभी कभी कुछ देखता हूँ, ठीक है। एक्चुअली maybe some of you know or maybe not, actually I was into modeling and all, ठीक है।
before preparing for UPSC. So that's why I'm a kind of social media buff, but still I was not very much attached so much. ठीक है, अभी बहुत रेयरली चलाता हूँ कभी कभी, बट उसके बाद मैं हर चीज यार, हर चीज की हुई है यार, सब मतलब कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं कि मतलब जो चीज ना करी हो, हर चीज मेरा दिल करता है हर चीज करो यार। जिम करो, डांस करो, गाने गाओ, इंडियन आइडल में ऑडिशन दिए हैं, स्पिट्स विला भी गया हूँ मैं। ठीक है, हर चीज करो, पढ़ाई भी की है, दब के पढ़ाई की है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू भी दिया यूपीएससी, कोई इश्यू नहीं है। मतलब हर चीज करो, मतलब एक्सप्लोर करना है अपने को, लाइफ एक्सप्लोर करनी है, एक लाइफ मिली है, हर चीज देखनी है यार मेरे को, हर चीज का मजा लेना है मेरे को। मेरे को ये नहीं, आप बाद में सुनाएंगे हर चीज का मजा लेना लाइफ में, ये नहीं रहना चाहिए आपकी हाय यार मैंने वो नहीं किया, हाय यार मैंने वो नहीं किया। देखो दुनिया में ना, एक एक आज मेरी, आज स्पिरिचुअल में ये है, वो देखोगे ना, क्या कहते हैं अपना, इंस्टाग्राम देखोगे उसमें दिख जाएगा। अब मेरी बात सुनो, दुनिया में ना एक बार ना किसी ना महान संत से पूछा कि दुनिया में, मेरी मेरी बात सुनो, मल्टी टैलेंटेड ना बनो, हर चीज एक्सप्लोर करो यार, हर चीज का मजा लो। आप कुछ भी कर रहे हो ना उसका मजा लो। मेरी सिंपल सा फॉर्मूला लाइफ का ये है। एक किसी संत के पास गए एक बार, एक इंसान, आपके जैसा कोई इंसान गया, तो उसने ना ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि दुनिया में क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है। उसने बहुत अच्छा आंसर दिया। ही सेड कि दुनिया में जो चीज जरूरत से ज्यादा है ना, वो चीज बुरी है। आप जरूरत से ज्यादा किसी को प्यार करो, वो बंदा सर पे चढ़ जाएगा। आप जरूरत से ज्यादा किसी को डांटोगे ना, गालियां निकालोगे, किसी बच्चे को, आप अपने बच्चे को गालियां निकालोगे, डांटोगे कि बेटा तू बदतमीज है, ये है, मारोगे, तो वो बहुत ज्यादा नोटी, वो और ज्यादा बदतमीज हो जाएगा, है ना। आप जरूरत से ज्यादा दूध पी लोगे, वो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। आप जरूरत से ज्यादा पानी पी लोगे, वो ज्यादा हानिकारक है। आप ज्यादा खाना खा लोगे ना, खाना, तब आपका पेट खराब हो जाएगा। मतलब जरूरत से ज्यादा कुछ भी करोगे, जरूरत से ज्यादा, वो कहते हैं ना, शराब पी लोगे तब आपका लीवर खराब हो जाएगा। जरूरत से ज्यादा कुछ भी करो, चाहे प्यार करो चाहे लड़ाई करो, कुछ ज्यादा कर लोगे ना, ज्यादा पढ़ाई भी कर लोगे तब भी दिमाग खराब हो जाएगा। वो कहते हैं हर चीज लिमिट में करनी है आपको, लिमिट, बैलेंस। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मैम। अरे कर लेंगे देवी जी, कर लेंगे, सब जगह करेंगे, बेफिक्र रहो। तो कहने का मतलब ये है, एक्सेस इज एवरी बैड। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले मैम। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है सर, आप कुछ भी चीज एक्सेस में करोगे ना वो बैड है। इसलिए हर चीज का मजा लो, हर चीज को एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर मतलब समझ रहे हो कि आज मैंने इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो मैंने इकोनॉमिक्स ऐसी पढ़नी है, आज देखें यार ये है, होता क्या है, ये ऐसे धन क्या होता है, इसके बारे में पढ़े, ये क्या होते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये कैश क्रेडिट क्या होता है। मतलब इस तरह से ना, जब तक इंसान के अंदर जिज्ञासा रहेगी ना, तब तक वो जिंदा रहेगा और तब तक उसकी लाइफ में मजा रहेगा। जिस दिन उसके लाइफ में ना जिज्ञासा खत्म होगी ना, जिज्ञासा को क्या बोलते हैं, क्यूरोसिटी खत्म होगी ना, क्यूरोसिटी आपके अंदर, कि यार क्यूरोसिटी नहीं है लाइफ में, बस बैठे हैं, हाँ यार जो मिल गया बस सही है, ना 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 ना, फिर तो खत्म हो जाओगे यार, फिर तो कुछ मजा ही नहीं ले पाओगे। हम रोज उठते हैं सुबह, रोज एक 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 वो होनी चाहिए कि अरे यार आज हमें ये एक्सप्लोर करना है, आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आज हम जिम जाएंगे, रनिंग करेंगे, कुछ भी एक्स वाई जी, कुछ नया बनाएंगे, कुछ कुक करेंगे, कुछ भी एक्स वाई जी, कुछ भी हो सकता है वो। मतलब जो भी करना है ना, अपने जो भी करना है वो शिद्दत से करना है और रिलीजियसली करना है। रिलीजियसली समझ रहे हो, मतलब उसको एक तरह से पूजा करनी है उसकी, कि जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मतलब उस वक्त कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। योर फोन मस्ट बी साइलेंट, योर फोन मस्ट बी स्विच्ड ऑफ इंस्टेड। ठीक है, उस वक्त आप बिल्कुल फोकस्ड होके पढ़ो, कोई व्हाट्सएप का रिप्लाई ना करो, कोई फेसबुक का। लेकिन जब आप फेसबुक ऑपरेट कर रहे हो, व्हाट्सएप ऑपरेट करो, उस टाइम सिर्फ फेसबुक ही करो। ठीक है, उस टाइम ये मत करो। एक चीज को ना जीने का तरीका होता है। जब हम पढ़ते हैं ना, जैसे सपोज मैं आपको अपनी बताता हूँ कि हम लोग क्या करते थे जब पढ़ते थे, तो हम लोग जैसे सपोज खाना भी खाते थे ना, उस वक्त भी पढ़ाई का इतना ज्यादा नशा होता था ना, हर टाइम पढ़ाई की बातें करना। अच्छा यार वो कौन सी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हार्ड वर्क ना करो यार, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क। समझ रहे हो मेरी बात। और यूपीएससी में वही बंदा सक्सेसफुल होता है जो स्मार्ट वर्क करे। ठीक है सर, नोटिफिकेशन डिस्ट्रैक्शन होता है स्टडी में, हाँ बिल्कुल होता है ना। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि अपने फोन को ना स्क्रीन उल्टा करके रख दिया करो और उस वक्त पढ़ाई करा करो। ठीक है, जब आपको लगे कुछ आपको गूगल में सर्च करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता चल रही, जस्ट
सिंपली नेट ऑन करो और फटाफट गूगल सर्च करके फिर नेट ऑफ करके बंद रख कर दो, ठीक है। कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा आप डिस्ट्रैक्ट होगे ना अपनी स्टडी से, ठीक है, उतनी ज्यादा टारगेट अचीव करने में टाइम लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो और जितना ज्यादा आप अपनी स्टडीज पे फोकस करोगे ना, स्टडी पे फोकस करोगे, बिल्कुल ध्यान रखोगे कि हाँ यार मैंने एकदम कंसिस्टेंसी चलना है। यूपीएससी में सिर्फ वो बच्चा नहीं सिलेक्ट होता कि जो कंटिन्यूसली पढ़ी जा रहा है गधों की तरह ना, जिसकी मतलब कि पढ़ रहा है, लिमिट में पढ़ रहा है और कंसिस्टेंसी उसकी सही है, मतलब रोज पढ़ रहा है वो। दिन के अगर 4 घंटे पढ़ो तो रोज 4 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो तो रोज के। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल रणछोड़ दास चांचड़, बिल्कुल रैंचो, जैसे रैंचो पढ़ता था। ये नहीं कि आपने वो बनना है, वो कौन था वो, अरे वो कौन था जिसने वो कविता गाई थी 3 इडियट्स में, क्या नाम था उसका, वायरस, वायरस नाम था आई थिंक उसका, है ना। हम्म, चतुर चतुर, हाँ, ठीक है। तो लेट्स कम टू द टॉपिक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। हाँ, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, MFIN, ओके, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर आई एम अ फैन ऑफ MS धोनी, वो कूल रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, वैसे रहना चाहिए इंसान, बिल्कुल कूल रहना चाहिए। हाँ 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 देवी जी, बिल्कुल बिल्कुल डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू वाला एक दिन डिस्कस करेंगे बकायदा पूरा एकदम। आप पहले अभी इसके ऊपर फोकस करो, ओके, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। सर एक कॉन्टेक्स्ट, एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोलूं? हाँ जी बोलिए बोलिए फटाफट। प्लीज 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 डू फास्ट, गरिमा। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, बाद में डिस्कस करेंगे, हाँ। उसी 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 वेले में था, उसमें एक्चुअली ना एक फोटोशूट होता है, जब जब आप स्पिरिचुअल में एंट्री होती है उससे पहले, बिफोर दैट देर इज अ शूट आउट, ठीक है। सर अभी वाली पिक सेम नहीं लग रही, हाँ वो काफी जवानी के दिन थे, ठीक है। अब हम थोड़े से बूढ़े हो गए हैं। एनीवेज, अभी भी आप यंग हो, शुक्र है अल्लाह का। आ जाओ यार, एक बुजुर्ग आदमी का मजाक मत उड़ाओ, आ जाओ। तो आज हमने न्यूज़ पढ़ी, तो आपको मैंने न्यूज़ पढ़ने का तरीका बताया कि द मोमेंट यू फील एनीथिंग एलियन, any alien word, like you confront this word Asedan, okay, you didn't heard about this, just Google it, type the name and just add the suffix UPSC, okay, UPSC लिखो और गूगल करो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी, उसके बारे में लिखो, उसके बाद जो जो भी वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं उन सब के बारे में R&D करो और फिर आपको न्यूज़ प्रॉपर समझ आएगी, ठीक है। अब होगा क्या, आपको दोबारा अगर ये न्यूज़ कन्फ्रंट होगी, आप दोबारा ये न्यूज़ देखोगे तो आपको दोबारा से उसके ऊपर मशक्कत, दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दोबारा से आपको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में नहीं पढ़ना पड़ेगा, दोबारा से आपको ऐसे धान के बारे में नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आरबीआई के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, तो इसलिए आरबीआई के बारे में भी दोबारा पढ़ना नहीं पड़ा, ओके, ठीक है। तो इसमें हमने ये पढ़ा कि आरबीआई ने भैया बैंकों को इंस्ट्रक्शन दी है कि आप करंट अकाउंट को ऑपरेट करने की अनुमति ना दें और ना ही नए खोलने की अनुमति दें, किनको, सभी कस्टमर्स को जो कि अवेल करते हैं कैश, क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कंप्लेंट कर रही, जो इंस्टीट्यूशन बॉडी है जो ऐसे धान है, उसने कंप्लेंट किया कि भैया ऐसा मत करो, हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनको करंट अकाउंट की जरूरत होती है वो कैश के पैसे निकालने के लिए, ठीक है, तो आप ऐसा मत करो, ठीक है। और हमारे भी कुछ, वो कहते हैं कि करंट अकाउंट्स हैं जिनके थ्रू हम पैसा भेजते हैं कस्टमर्स को, जो भी जो हमारे बोरोवर्स हैं उनको पैसा भेजते हैं, तो हमारे को बड़ी परेशानी होती है, ठीक है, उसको ऑपरेट करने में दिक्कत होगी, क्योंकि आरबीआई ने क्या कहा है, आरबीआई ने बैंकों को इंस्ट्रक्शन दी है, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को नहीं दी। आरबीआई ने बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दी है कि सर
आप ना ही करंट अकाउंट खुलवाएंगे ना ही ऑपरेट करने देंगे. दैट्स व्हाई it was mentioned here now that sector will face, which sector, the microfinance sector will face operational issues. Okay, so after that we uh, read about this Assedan. It's an association of microfinance institution. जितने भी microfinance institution है, इन्होंने मिलके एक एसोसिएशन बनाई है, ठीक है, जो कि रिकॉग्नाइज की है आरबीआई द्वारा, ठीक है. It was also recognized as a national support organization by NRLM, that is National Rural Livelihood Mission, ठीक है. It was founded by, अच्छा दिमाग ना अलर्ट करके बैठा करो, बिल्कुल आपको जब लगे ना नींद वींद आ रही है ऐसे थपड़ा मार ले करो, ठीक है, एकदम अलर्ट होके बैठो. It was founded by a Seva Bank, Basics and Dhan Foundation in 1999. 1999 में ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये फाउंड किया गया ऐसे धन. ओके, एंड इन 2015 में आरबीआई ने इसको स्टेटस दिया था सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है. किसको? ऐसे धन को, ठीक है. ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एसआरओ स्टेटस मिला है, दैट इज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस मिला है. पहली थी एमएफआईएन, दैट इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क. ओके, एमएफआईएन. एसआरओ स्टेटस मिलने से क्या हुआ? इट गेव इट पावर टू मॉनिटर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मतलब जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनको मॉनिटर करना, उनको देखना, उनकी निगरानी करना कि भाई सही तरीके से ये लैंडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे. लैंडिंग समझते हो ना, पैसा दे रहे हैं, ठीक है. एंड इंश्योर दैट लेंडर्स आर इन कंप्लायंस विद द रूल्स, मतलब जितने भी लेंडर्स हैं जो पैसे दे रहे हैं, जो माइक्रो फाइनेंस पैसा दे रहे हैं, कि वो रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो अप कर रहे हैं या नहीं कर रहे. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर मिशन. मिशन क्या है ऐसे धन का? टू बिल्ड फील्ड ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट फाइनेंस इन इंडिया, ठीक है. एक कम्युनिटी बिल्डअप करो, ठीक है, फाइनेंस दो लोगों को, टू हेल्प इट्स मेंबर टू बेटर सर्व. किनको बेटर सर्व करें? लो इनकम हाउस होल्ड, जिनकी बेचारों की कम इनकम है वो हाउस होल्ड्स को, ठीक है. पर्टिकुलरली वुमेन, स्पेशली महिलाओं के लिए, इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया. आई अगेन रिपीट दिस थिंग दैट the points which I highlighted, just focus on those points because examiners supposed to twist that points. Okay, so just keep focus. So it said that the member would better serve the low income household, particularly women, in both rural and urban area. Okay, and after that we read about these 10 microfinance companies in India. The Bandhan is a very special one. Okay, you just read about this. There is also one news that MFIN, the first association of MFI, and the second one is Assedan, they both jointly launched the Code for Responsible Lending for Microfinance Industry. Code for Responsible Lending, as it very clear from its name, that something which is responsible, which makes every microfinance institution to be accountable. Okay, accountable ताकि बने लैंडिंग में कुछ भी अगर किसी को पैसा दे रहे हैं, ठीक है. जैसे कि वो अकाउंटेबिलिटी क्या है, वो कोड क्या है, वो सेट ऑफ रूल्स क्या है. कोड मींस सेट ऑफ रूल्स, ठीक है. कुछ रूल्स बनाए गए उनके, दैट सीआरएल प्रपोज दैट द लिमिट ऑफ लोन साइज वुड बी 1 लाख पर माइक्रो बोरोवर, मतलब एक बोरोवर को आप 1 लाख रुपया ही दे सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोफाइल ऑफ लैंडर, मतलब लैंडर की जो भी प्रोफाइल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट प्रोफाइल ऑफ लैंडर, ठीक है. चाहे वो जितना मर्जी करोड़ोपति लैंडर हो, लेकिन वो 1 लाख रुपया ही देगा माइक्रो बोरोवर को, इससे ज्यादा नहीं दे सकता. ओके, एंड नॉट मोर देन 3 लैंडर शुड लेंड टू अ सिंगल बोरोवर, ठीक है. सो आपसे सीआरएल दे देगा, उसमें से आपको बोल देगा कि आउट ऑफ दीज स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट वन, ठीक है, कि इसमें से कौन सी सही है अकॉर्डिंग टू सीआरएल. द लिमिट ऑफ लोन साइज वुड बी, यहाँ 1 लाख की जगह 2 लाख दे सकता है, 50,000 दे सकता है, ठीक है. यहाँ पे नॉट मोर देन 3 की जगह not more than 5 दे सकता है, 3 दे सकता है. So this is how the examiner twists the question. Okay, so here they said that not more than 3 lenders should lend to a single borrower and their aim is responsible lending. Responsibly आपको किसी को पैसा देना है. Okay, like your father gave you the pocket money. Okay, they give you $1,000, $100, ठीक है, because उनको पता है कि 1000 रुपए से ऊपर दिए तो फिर ये काम खराब करेगा. लड़कियों को तो पता ही है, 4 लिपस्टिक फालतू ले आएंगी, नेल पॉलिश फालतू ले आएंगी, और इनके पास जितने मर्जी सूट हो जाए, इनका यही डायलॉग रहता है, हाय मेरे पास तो सूट ही नहीं है, हाय मेरे पास तो सूट ही नहीं है, हाय मैं पार्टी में क्या पहन के जाऊं, हाय मैं शादी में क्या पा के जाऊं. दैट्स व्हाई योर डैड गिव यू अ रिस्पांसिबल लैंडिंग. रिस्पांसिबल लैंडिंग समझ रहे हो? अब समझ आया होगा, देखा इमोजी आने शुरू हो गए.
So this brings a better discipline and harmony among asset financing, loan financing and microfinancing NBFCs. जिनको NBFC समझना है, we will discuss it later on. Don't worry, don't panic, have some patience. And the next slide is, in addition to CRL, that is Code of Responsible Lending, Code of Conduct also released for microfinance institution. There is also one Code of Conduct. Code of Conduct समझते हो? जैसे आपको सपोज मैम ने बताया था, रेनू मैम ने आपको बोला था कि the moment you join the group, join the WhatsApp group, don't message good morning, don't write the good morning messages, good night, good afternoon, any religious messages. ठीक है? This is known as a code of conduct. That is a set of rules that माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सपोज टू फॉलो, और जो कि आपको भी इस तरह का कोड ऑफ कंडक्ट बताया गया था. कोड मतलब सेट ऑफ रूल्स काइंड ऑफ. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. सो वो कह रहे हैं कि कोड ऑफ रिस्पॉन्सिबल क्या था, कोड ऑफ रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग के अलावा एक कोड ऑफ कंडक्ट भी उस वक्त रिलीज किया गया, किनके लिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए बेसिकली. एंड दिस कोड ऑफ कंडक्ट एक्ट एज अ बाइंडिंग एंड कंपल्सरी सेट ऑफ प्रिंसिपल. ओके, तो एग्जामिनर ऐसे ट्विस्ट कर देगा कि दैट कोड ऑफ कंडक्ट आर नॉट बाइंडिंग फॉर MFIs. नो सर, इट इज बाइंडिंग सर. ओके, दे मेंशन दिस थिंग ना, sorry, they mentioned this thing, the code of conduct, it act as a binding and compulsory set of principles with respect to lending practices. मतलब आपको lend करना है या किसी को पैसा देना है, जो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, there are some rules. Don't need to get into those rules. ठीक है, आपको नहीं पढ़ने. Just keep this thing in your mind that code of conduct rules are binding and compulsory. It's a set of principles. Principles समझते हो, सिद्धांत. Okay, that microfinance institutions will supposed to follow. Okay, समझ आया सर? उसके बाद हमने पढ़ा कैश क्रेडिट के बारे में. कैश क्रेडिट हमने पढ़ लिया. शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन है, स्पेशली मेंट फॉर द एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है, हु वांटिंग टू गेट क्विक वर्किंग कैपिटल, जिनको जल्दी से पैसा चाहिए. भाई मैंने कल मशीन लगानी है, मेरे को 15-20 दिन के अंदर पैसा चाहिए, स्पेशली फॉर दोज पीपल. ओके, एंड फॉर दैट यू नीड अ सेपरेट अकाउंट टू अवेल दिस फैसिलिटी. ओके, just keep this thing in your mind. And the next one is overdraft. We read this term. The overdraft is a long-term financial assistance. Okay, so अगर आपका जीरो बैलेंस भी है, then also this overdraft avail you the facility to withdraw the cash from your account. Okay, and for that also you need a separate current account. Okay, to avail this facility. समझ आ गया सर? इसमें कोई ECS मैंडेट्स भी आ गए जिन बच्चों की थी. ECS मैंडेट्स वो डिपेंड करता है सर कितने का आपने वो लिया है, लॉन्ग टर्म असिस्टेंस कितने का लोन लिया है ना. लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस है ना, वो क्रेडिट कार्ड में होता है, कितने निकाल सकते हैं. सेपरेट करंट अकाउंट मतलब, अरे करंट अकाउंट देवी जी, सेपरेट इन द सेंस कि करंट अकाउंट चाहिए आपको स्पेशल अलग से. आपका अगर बैंक में है तो बढ़िया है, पर्सनल तो आपका जनरली वो होता है ना, सेविंग अकाउंट होता है बच्चों का. करंट अकाउंट उनके लिए होता है, बिजनेस वालों के लिए. लेकिन अभी दिक्कत क्या आ रही है, वो ऑपरेट नहीं करने दे रहे करंट अकाउंट. सेविंग अकाउंट अलग होता है, करंट अकाउंट अलग होता है. बताया था यार मैंने पहली क्लास में. सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट पे नहीं मिलता. ठीक है. ECS क्या होता है? ECS मैंडेट फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप बैंक वाले के पास जाओगे, ECS फॉर्म लेके, इट दिस फॉर्म ऑथराइज योर बैंक टू डेबिट योर बैंक अकाउंट टू ऑनर योर पेमेंट इंस्ट्रक्शन. डेबिट मतलब कि आपके खाते में से आपको पैसे, आपने फॉर्म भरा, आपने फॉर्म भर के भेजा कि मेरा नाम, हाँ दोनों में गारंटी चाहिए देवी जी, बिल्कुल. आपने फॉर्म भरा, आपने फॉर्म में भरा कि मेरे को 50,000 रुपए निकालने हैं, ECS फॉर्म भरा. ठीक है, ECS फॉर्म आपने बैंक वाले को दिया, बैंक वाले ने आपके अकाउंट में से डेबिट करके आपको वो पैसे दे दिए. ठीक है, जैसे कि कह रहा है ना, ECS मैंडेट फॉर्म ऑथराइज योर बैंक, इट ऑथराइज योर बैंक टू डेबिट योर बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में से पैसे निकालेगा, टू ऑनर योर पेमेंट इंस्ट्रक्शन एट बिल डेस्क, जो कि आपको पेमेंट देगा वो, टू ऑनर योर पेमेंट इंस्ट्रक्शन. जो भी आपने इंस्ट्रक्शन बनी है कि भैया मेरे को
50,000 रुपए निकाल के दे दो मेरे खाते में से। ओके, द ईसीएस मैंडेट फॉर्म नीड्स टू बी साइंड बाय यू। ऑब्वियसली आपके अकाउंट में से पैसे निकालने हैं तो आप ही साइन करोगे, एंड सर्टिफाइड बाय योर बैंक ब्रांच। और बैंक वो देखते हैं ना, अटेस्ट करके देते हैं आपको पर्चा आगे से, ठीक है। गूगल कर लो यार, मेरे को नहीं पता ईसीएस की फुल फॉर्म, मेरे को नहीं पता। ईसीएस फॉर्म होता है यार, पता नहीं क्या, एक्सपेंडिचर कैश सर्विस ऐसे कुछ होता है। जस्ट गूगल इट यार, डू इट ऑन योर ओन। हम लोग जब पढ़ते थे ना, हमारे को जितना जितना एक्सप्लेन मैं करता हूँ ना, सीरियसली कह रहा हूँ मैं, इसका मतलब कि 50% भी नहीं एक्सप्लेन करते वो, जस्ट सिंपली दे रेड द होल थिंग। ओके, यू जस्ट डू इट एट योर ओन। जो भी R&D करनी है आपको अपने घर जाके करनी है, ठीक है। दे जस्ट सिंपली गिव यू एन आइडिया कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ओके दैट्स गुड। दे जस्ट गिव यू एन आइडिया कि आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, एंड यू हैव टू डू R&D एट योर ओन। ओके, हाँ, so anyways, so this is all about ऐसे धान, CRL, कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोविंशियल सिविल सर्विस कहाँ से आ गई भाई? ये कहाँ से आ गई? ये कहाँ हिस्ट्री में कहाँ चले गए विक्टर साहब? हिस्ट्री में कैसे चले गए सर आप? समझा नहीं है, अचानक से ऐसे ख्याल आया क्या दिमाग में? हिस्ट्री, अकबर आया क्या दिमाग में? रॉबर्ट क्लाइव आया क्या अचानक से? मतलब अभी वो टाइप कर रहा है, 2 क्लास तो नहीं लगा रहे अचानक से मतलब हिस्ट्री क्या, रॉबर्ट क्लाइव आ गया क्या? अच्छा वैसे ही लिख दिया क्या? नींद में थे क्या? अच्छा ईसीएस की जगह पीसीएस लगा। अच्छा 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 अच्छा, चलो एनीवेज। हाँ, तो व्हाट आई एम सेइंग कि टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द ऐसे धन, द कोड फॉर रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग, कोड ऑफ कंडक्ट, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्लाइड में हमने, मतलब दिस इज हाउ यू सपोज टू मेक द न्यूज़पेपर नोट्स। ओके, कि आपको सस्ता नशा किया था ठीक है ठीक है। ये होते हैं ना बच्चे, खुद ही मतलब मजाक किया, खुद ही मजाक बन गए, ऐसे होने चाहिए बच्चे। ये नहीं किसी को कुछ कह दिया तो सर आपने मेरी बेइज्जती कर दी सर, ये दर्द मैं कैसे सहूंगा ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। जस्ट बी हैप्पी यार, व्हाटएवर समवन सेड, जस्ट बी हैप्पी। ओके, अगर खुद को जलील करो इतना कि कोई दूसरा हमारी क्या बेइज्जती करे, वो भी सोचे अरे यार ये तो पहले ही जलील है, इसको और क्या जलील करो। एनीवेज, आई लाइक योर एटीट्यूड विक्टर। Anyways, so what I'm saying कि suppose if you see this kind of news, the simple Google it, the words which you supposed to confront, okay, like ऐसे धान, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ऐसे ऐसे वर्ड्स के बारे में पहले R&D करने का, उसको लिखो, उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। देन आफ्टर यू सपोज टू रीड द होल न्यूज स्टोरी। ओके, तब आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी, ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि हर बार, अब आप अगली बार आपके पास ऐसे धन के बारे में आएगा, आपको पता होगा, ऑलरेडी पता होगा कि हाँ यार ऐसे धन के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब कोई भी न्यूज आपको पता है कि हाँ यार ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस द्वारा बॉडी बनाई गई है, ठीक है। आपको दोबारा ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार फिर से दोबारा से पढ़ूं मैं, या मैंने तो ये वर्ड सुना ही नहीं। 2-4 ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके दोबारा दोबारा नाम आते हैं, इन्हीं से रिलेटेड न्यूज आती हैं, ठीक है। और इन केस अगर आपको कोई भी न्यूज नहीं समझ आती है, आपको नहीं पता चल रहा कि इसके नोट्स कैसे बनाए, हाउ टू डील विद दैट काइंड ऑफ न्यूज, just simple take the screenshot, send me to the WhatsApp, I'll do R&D for you and we will discuss it here. Okay, there is no issue. So let's move to the further next slide. I hope no one has any doubt. Is there any doubt? Is there any question? Is there any query? कोई सवाल जवाब, कोई सवाल जवाब जवाब
कोई दुख तकलीफ, आगे चलें? ऑल ओके? ओके, सो ओके ओके, पक्का ना? यूट्यूब वाले मेरे भाई बहन, यूट्यूब प्रेमी, ऐसे लगता है इधर हिंदुस्तान में बैठे हैं, यूट्यूब वाले पाकिस्तान पाकिस्तान में। यूट्यूब वाले भाई बहन, कोई है दिक्कत आपको? आगे चलें? आगे चलें? यूट्यूब वाले भी पता नहीं नशा करके बैठे होंगे, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा। एनीवेज सर, ईसीएस ईसीएस एक्सप्लेन करें। ओके, अरे ईसीएस फॉर्म है यार, सिंपल फॉर्म है। फॉर्म में आपने अपना, रोहित सर आपने नाम भरना है कि बैंक वाले को कि पाजी मेरे को पैसे चाहिए 50,000 रुपए, मेरे खाते में पैसे पड़े होंगे। आपने उसको फॉर्म दिया, तो बदले में आपको वो क्या कहते हैं, आपने जो भी राशि भरी है, उसमें जो भी पैसे भरे हैं आपने, जो भी अमाउंट भरा है आपने, वो आपको विड्रॉ कर देगा आपके अकाउंट में से, डेबिट कर देगा आपके अकाउंट में से और आपको दे देगा, सिंपल। वो पर ईसीएस मैंडेट फॉर्म जरूरी होता है करंट अकाउंट के लिए, ठीक है? वाउचर नहीं होता यार, वाउचर भरते हो ना आप, करंट अकाउंट में पैसे निकालने हो वाउचर भरते हो ना, हाँ, विड्रॉल फॉर्म जैसे, सिंपल। आई होप यू गॉट। प्रीति कह रही है कल करेंगे, नहीं नहीं बेटा आज ही करना, अभी तो 12:55 हुए हैं यार, थोड़ा सा पढ़ते हैं ना। सर जो पिछले न्यूज़पेपर रह रहे थे उन्हें कैसे कवर करें? उन्हें कैसे कवर करना है? ऐसे मुंह पे लगा के टेप लगा के कवर कर लो, कैसे कवर करेंगे? उनको ऐसे कवर करना है बेटे, उनको लेके उनको पढ़ना है, उन पे एक दिन पूरा न्यूज़पेपर का रखो, संडे का दिन 5 मिनट का ब्रेक दीजिए सर, पानी पीने जाना है। मतलब बच्चे तो ऐसे पूरे बोल रहे हैं, ओ भाई 5 मिनट का ब्रेक दे दे, ले लो यार 5 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो, ठीक है? बोर तो नहीं हो गए क्लास में? समझ आया ये? ऐसे दान समझ आया? फुल फॉर्म ऑफ ईसीएस यार गूगल कर लेना प्लीज प्लीज प्लीज। मजा आ रहा है सर, मजा आना चाहिए सर। आपकी लाइफ में जिस दिन मजा खत्म हो गया ना, आप भी खत्म हो जाओगे, सीरियसली बता रहा हूँ। सीरियस रहना ही नहीं सर, सीरियस कब होते हैं? हॉस्पिटल में होते हैं। वो कहते हैं ना, एमएफआई बोले तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ईसीएस बोले तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ओके? क्लियरिंग सिस्टम और सर्विस, ओके? वो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या बोलता है कि योर पेशेंट इज वेरी सीरियस, सो डोंट बी दैट सीरियस इन योर लाइफ, जस्ट एंजॉय। हाँ, आईसीयू में जाओगे सीधा सीरियस हो गए तो, सीरियस नहीं होना, कॉन्शियस होना, कॉन्शियस मतलब कि बिल्कुल कॉन्शियसली हर चीज को देखना है। अवेयरनेस जरूरी है सर, सबसे जरूरी चीज अवेयरनेस है, ठीक है? आप क्लास में 2 घंटे की क्लास में अगर अटेंटिव हो ना, बिल्कुल एकदम, मतलब वो कहते हैं ना एकदम पूरे सावधान होके बैठे हो, बिल्कुल एकदम ध्यान पूरा क्लास में है। अच्छा सर ने ये बताया, अच्छा पूरी एकदम कहानी सी बना ली, अच्छा ऐसे दान पड़ा, ऐसे दान किसने बनाया? एसोसिएशन है, किसकी एसोसिएशन है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की, ठीक है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं? तो फाइनेंस पे पैसे देते हैं, ठीक है? माइक्रो बोरोवर्स को देते हैं, ठीक है? इनकी लिमिट क्या है? 1 लाख रुपए दे सकते हैं एक माइक्रो बोरोवर को, ठीक है? और एक माइक्रो बोरोवर को 3 लेंडर दे सकते हैं, ठीक है? इस तरह से कहानी जनरेट करनी है आपने, विजुअलाइजेशन पावर, वेरी गुड, क्या बिल्कुल सही वर्ड यूज किए आपने, ठीक है? मतलब बिल्कुल अलर्ट रहना है सर आपने, मतलब हल्की सी भी ऐसे जमाई ना आए बिल्कुल भी आपको। आपने अरे अरे यार, वो रणवीर सिंह देखा आपने? रणवीर सिंह कितना ज्यादा एक्टिव रहता है, हाइपर एक्टिव रहता है, सो बी लाइक हिम। कहते हैं ना, सभी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीज जरूर होती है, तो सबके अंदर से कुछ ना कुछ अच्छी चीज जरूर ग्रास्प करनी चाहिए। तो पूरे दिन एकदम अलर्ट रहो, कुछ भी पूछे तो फटाफट, जैसे बॉर्डर पे फौजी रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सुशांत भी एक्टिव था और आप भी एक्टिव हो। आई थिंक सभी ने पानी वानी पी लिया होगा, सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। If you still have any doubt, then ask me freely. Don't feel like I'm going to जलील you in front of other students. यहाँ कोई नहीं देख रहा यार। सर आज ऋतिक प्रेजेंट है। ऋतिक भाई कैसे हो?
ऋतिक का मैसेज नहीं आया। ओ थैंक यू काजल, थैंक यू सो मच। ऋतिक कोई डाउट है? I'm a big admirer of ऋतिक रोशन यार, सीरियसली। ऋतिक सो गया लग रहा है। ऋतिक इज डूइंग टडंग टंग टडंग टडंग टंग टडंग। ऋतिक सो गया, सुजैन खान लेगी उसे। दीपक भैया, आई एम फ्रॉम हरियाणा। अरे सर क्या बात है, कहाँ से, हरियाणा में कहाँ से हो आप? अरे ऋतिक भैया आ गए। अरे कैसे हो भाई, जिंदा हो? नजर नहीं आए काफी दिनों से। वो भी उठा था तो अब फिर सो गया लग रहा है। हिसार से, अरे वाह भैया, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, मिलना कभी सर। ऋतिक भैया फिर सो गए लग रहा है। एनीवेज, so in the last class we discussed about some reforms in 1991, ठीक है। 1991 में कुछ रिफॉर्म्स हुए, दैट इज चेंजेस हुए। ऋतिक एक्टिव नहीं है, ये ऋतिक सुस्त लग रहा है मेरे को। एनीवेज, anyways come to the topic. So we discussed that in the last class, we discussed that in 1991 there was a reforms in banking sector, okay। हमने सरफेसी एक्ट पढ़ा जो कि 2002 में आया। थ्रू दैट एक्ट द एआरसी फॉर्म, द एआरसी ओरिजिन इज थ्रू सरफेसी एक्ट, ओके। एआरसी दैट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। उसके बाद कुछ बच्चों के अंदर उत्सुकता हो रही थी ये जानने की, सर बेसल नॉर्म्स क्या हैं, बेसल क्या चीज है, बेसन तो नहीं है कहीं ये। तरह तरह के अजीब अजीब से क्वेश्चन आ रहे थे, आई डोंट नो अबाउट दिस। सो टू saturate their uh, curiosity level, we will discuss here the Basel norms today and capital adequacy ratio. Capital adequacy ratio क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसल नॉर्म्स, ओके थैंक यू आशीष। तो बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे हम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बेसल नॉर्म्स ये ध्यान से पढ़ेंगे अब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है ये बेसल नॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट नॉर्म्स। क्योंकि जैसा कि आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है। द रीजन बीइंग इज सर, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो कि बैंकों के दिवाले निकल रहे हैं, जैसे पीछे भी यस बैंक का निकला था, उसके एनपीएस बढ़ गए थे, दैट इज बैड लोन्स बढ़ गए थे। तो उन सबको बचाने के लिए, उन बैंकों की रक्षा करने के लिए एक बेसल नॉर्म्स नाम की चीज आई है, ठीक है। इसलिए हम बेसल नॉर्म्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बैकग्राउंड बता दिया बेसिकली। अब जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो वैसे वैसे आपको और ज्यादा आई होप क्लैरिटी आती जाएगी कंसेप्ट की, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो बेसल नॉर्म्स, जैसी कोई वर्ड पढ़ो ना आप, कोई भी कुछ भी पढ़ो, सबसे पहले आप वर्ड्स के बारे में फोकस करो कि यार इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज है, ये बेसल का मतलब होता है कुछ, या कोई जगह है, या क्या है, नॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। उस वर्ड को पूरा टटोल दो, पूरा अच्छी तरह एक्सप्लोर करो, ठीक है। देन आफ्टर यू जस्ट डाइव इनटू दैट टॉपिक, ओके। सो हियर it said that Basel is a city in Switzerland। स्विट्जरलैंड में एक सिटी है, स्विट्जरलैंड पता है सभी को, यूरोप में है, ओके। बेसल नॉर्म्स वाज लेड डाउन बाय, ये नॉर्म्स किसने बनाए, नॉर्म्स कुछ रूल्स बनाए, ये नॉर्म्स किसने बनाए, एक कमेटी है बेसल कमेटी के नाम से, बेसल कमेटी ऑन बैंक सुपरविजन। मतलब बैंकों की जो सुपरविजन करते हैं, जो सुपरवाइज करते हैं, उनकी एक कमेटी बनी जिसका नाम रखा गया बेसल कमेटी ऑन बैंक सुपरविजन, which functioned under BIS, that is बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। अभी जैसे हमारे जितने भी बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर हो गए, प्राइवेट सेक्टर हो गए, फॉरेन बैंक्स हो गए, रूरल रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, सबका बाप कौन है, सबके ऊपर कौन है, आरबीआई। भूल गए क्या? हाँ, सबका मालिक कौन,
आरबीआई, ठीक है। और जितने भी दुनिया के सेंट्रल बैंक हैं, बस ठीक है लग गया, बताओ आपको आता है। और जितने भी दुनिया के सेंट्रल बैंक हैं, दुनिया के सेंट्रल बैंक हैं जितने भी, जैसे हमारे देश का आरबीआई है और भी बाकी देशों के जो भी सेंट्रल बैंक हैं, उन सबों का ऊपर कौन है, उन सभी का बाप कौन है, BIS, दैट इज बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। एज यू सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो कि कहाँ पे है, बेसल में है, जो कि सिटी है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इट इज द सेंट्रल, नहीं वर्ल्ड बैंक अलग चीज है मैम, वर्ल्ड बैंक अलग चीज है, BIS अलग चीज है, वर्ल्ड बैंक इज अ डिफरेंट थिंग, ओके, वो अलग चीज है। A bank for international settlement is a central bank of all central bank. People have misconception, like ma'am said that World Bank is a central bank of all central banks. No, the Bank for International Settlement is a central bank of all central banks. मतलब दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक है ना, जैसे हमारे देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, जितने भी दुनिया के सेंट्रल बैंक है उनका एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है BIS, दैट इज बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो कि कहाँ पे है, बेसल नाम के शहर में है, जो कि शहर कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड कहाँ पे है, कहाँ पे है, यूरोप में। सो ज्योग्राफी में आपको मैप्स और सिटीज और कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स ये सब पता होने चाहिए, ठीक है, ऐसे एकदम टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। मैप तो मतलब रोज पढ़ना है, रोज 15 से 20 मिनट रीडिंग करनी है आपको। यूरोप के कुछ देख लिए देश, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज देख लिए, अफ्रीकन कंट्रीज देख लिए, एक दिन अफ्रीका उठा लिया, एक दिन यूरोप उठा लिया, एक दिन यूएसए उठा लिया, एक दिन साउथ अमेरिका उठा लिया, एक दिन नॉर्थ अमेरिका उठा लिया, ऑस्ट्रेलिया उठा लिया, चाइना उठा लिया, डेजर्ट्स देख लो, सीज हैं, ठीक है। इस तरह से जरूर करना, ठीक है। ज्योग्राफी की अगर आपकी क्लास लग रही होगी, हाँ एटलस से करोगे सर, और किससे करोगे, ठीक है। सो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स ऑफ विच आरबीआई इज आल्सो मेंबर, जिसका आरबीआई भी मेंबर है, ओके। सिंपल है सर, समझ आएगा। तो अभी दोबारा हम आते हैं। तो ही सेड दैट बेसल नॉर्म्स वाज लेड डाउन, जो बेसल नॉर्म्स है ये किसने बनाए हैं, एक बेसल कमेटी बनी थी ऑन बैंक सुपरविजन, जो कि किसके अंदर फंक्शन करती है, BIS, दैट इज बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के अंदर फंक्शन करती है। वो कहते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, इसके नीचे एक कमेटी है जिसका नाम है बेसल कमेटी ऑन बैंक सुपरविजन, ठीक है। उसने नॉर्म्स बनाए, यानी कुछ रूल्स बनाए, जिसका नाम रखा गया बेसल नॉर्म्स, ठीक है। ये इनिशियली डिजाइन, मतलब शुरुआत में कब बनाए गए थे, 1988 में, 1988 में बनाए गए थे, बट दोबारा इनको अपडेट कर दिया गया इन रूल्स को, क्योंकि कहते हैं ना चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद उसमें चेंजेस लाए गए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, ओके, कि अभी की क्या सिचुएशन है। तो as it was mentioned that it was later updated on 2004 and 2011, 2011 में दोबारा से अपडेट किए गए, ओके। एंड इट प्रिस्क्राइब्ड द सेफ लैंडिंग नॉर्म्स टू द बैंक्स, इसने कुछ प्रिस्क्राइब किए सेफ लैंडिंग नॉर्म्स। लैंडिंग मतलब जो बैंक लोन वगैरह देता है, लैंड करता है, जो पैसे देता है, क्रेडिट पे पैसे देता है, ठीक है, वो कहते हैं सेफ लैंडिंग नॉर्म, कि आप किसी को पैसे दे रहे हो, जैसे क्योंकि मैंने आपको बताया कि बेसल नॉर्म्स केम इनटू द पिक्चर बिकॉज बैंक्स हैव लॉट ऑफ एनपीएस प्रॉब्लम, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उनके काफी सारे हो गए, बैड लोन्स काफी सारे हो गए, ठीक है, इस वजह से बेसल नॉर्म्स आए, ठीक है। तो वो कह रहा है इट प्रिस्क्राइब द सेफ लैंडिंग नॉर्म्स टू द बैंक, ठीक है, सेफ लैंडिंग नॉर्म्स प्रिस्क्राइब किए, ठीक है, कि ताकि बैंक, यार मैंने कहा ना बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा कोई, इट प्रिस्क्राइब द सेफ लैंडिंग नॉर्म्स टू द बैंक, ठीक है, सेफ लैंडिंग नॉर्म्स की, ताकि आप सेफली किसी को पैसा दो, कि आपका कल को दिवाला भी निकले तो ये नॉर्म्स आपकी हेल्प कर दें, अगर आप इन नॉर्म्स को फॉलो करोगे। वो नॉर्म्स क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, but you have to keep tab on this thing. At present we are at Basel 3 norm stage. अभी हम Basel 3 norms की स्टेज में हैं। अभी हम ये पढ़ेंगे Basel norms होते क्या हैं, Basel norms के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो norms क्या हैं जिस वजह से बैंक का दिवाला निकलने से बचा जा सकता है, मतलब बैंक के बैड लोन्स ताकि ना बढ़े, ठीक है। और क्या हमारे देश में वो नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं या नहीं किए जाते, किए जाएंगे तो कब किए जाएंगे,
वो डिस्कस करेंगे हम। इतना समझ में आया? अब पूछो, अब पूछो, क्या पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो भाई? जैसे आरबीआई रिफॉर्म्स किए थे, आरबीआई रिफॉर्म्स, आरबीआई ने कौन से रिफॉर्म्स किए थे भाई? इसमें कोई दिवाला नहीं पता यार? बैंक का सारा पैसा माल्या मूल्य और लेके निकल के दिवाला निकल गया, बैंक में से पैसे खत्म हो गए। वो कह रहा है एट प्रेजेंट वी आर बेसल 3 नॉर्म्स। जैसे बेसल 1 रूल्स आए, बेसल 2 रूल्स आए, अभी बेसल 3 चल रहे हैं। ठीक है, उसका मतलब ये है। डी, सोफिया विलियम, डी, डी बोलो तो 4 एंड 5 2004 2014 में किया गया। बता रहे हो भाई, पूछ रहे हो यार? आप बहुत इरिटेटिंग हो यार, सीरियसली। 4 और 5 क्या? 4 और 5 क्या रिपीट? यहाँ कहाँ मतलब 4 एंड 5 कहाँ लिखा हुआ? 4 एंड 5 क्या रोहित? बताया तो मैंने लास्ट लाइन। एट प्रेजेंट वी आर एट बेसल 3 नॉर्म स्टेज। ओके, इट प्रिस्क्राइब द सेफ लैंडिंग नॉर्म्स टू द बैंक्स। अच्छा, पॉइंट बोल रहा है ये? अच्छा, तो पॉइंट लिखो ना यार। इट प्रिस्क्राइब द सेफ लैंडिंग नॉर्म्स टू द बैंक्स, मतलब आप सेफली किसी को लैंड करो, क्रेडिट पे पैसा दो। ओके, आपका ताकि दिवाला ना निकले, बैंक करप्ट ना हो, इंग्लिश में बोलेंगे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, साथ में वकील भी आ गए हैं उसके, जो मन लास्ट 2 पॉइंट पूछ रहा है। एट प्रेजेंट वी आर एट बेसल 3 नॉर्म स्टेज, मतलब कि जो नॉर्म्स चल रहे हैं, जो रूल चल रहे हैं, हम तीसरी स्टेज पे हैं। यानी कि बेसल 1 बेसल 2 नॉर्म्स खत्म हो चुके हैं, अभी हम बेसल 3 नॉर्म्स वाली स्टेज पे हैं। ठीक है, और कुछ? बीएन बेसल नॉर्म्स यार, कितनी वाहियत। बेसल नॉर्म शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, बेसल नॉर्म्स लेड डाउन बाय द बेसल कमिटी ऑन बैंक सुपरविजन which functioned under the BIS, that is Bank for International Settlement. ठीक है, this was initially designed in 1988. It was later updated in 2004 and 2011. It prescribes safe lending norms to the banks. ठीक है, and at present we are at Basel 3 norms stage. Okay, shall we move forward? Shall we, sir? I think सबको नींद आ रही है। Wow. You think what other people supposed to do, eh? Wow, what a talent you have. सर क्लास कब तक है? अच्छा, मतलब नींद आ रही है, कहने का मतलब ये है। सवा एक हो गया। स्टेज किथे नोट है कि क्या लिखा है भाई, समझ नहीं आ रहा। बहुत नींद आ रही है। हाँ जी सर, बस प्लीज। नींद नहीं आ रही, नहीं नींद आ रही। यस सर, आगे बढ़ते हैं। क्या यार, बीच में ना ऐसे मैसेज करते हो फिर, अब क्या पढ़ाएं? हम्म, अब पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बोला था। ये टॉपिक कवर नहीं कर पाएंगे हम लोग पूरा, बट again I repeat this thing that this basal norms is very important, very relevant for the exam, for the exam point of view। ठीक है, अगर ये जिन्होंने सोना है यार, सो जाओ फिर, और क्या, हम तो यही कर सकते हैं। एक और क्लास है? पागल वागल ना हो जाना यार, कितनी क्लासेस लगाते हो तुम? अभी एक और क्लास है? हिम्मत है भाई तुम्हारी। 8:30 बजे है, फिर तो यार काफी टाइम है। नींद में सबसे मैसेज रॉन्ग हो रहा है सर। रात को है यार वो तो। एनीवेज, थोड़ा सा पढ़ाते हैं यार, ये स्लाइड पढ़ाते हैं, फिर आगे चलते हैं, है ना? अब प्लीज मैसेज मत करना, प्लीज प्लीज डोंट मैसेज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे मैंने आपको बताया ना, कोई भी चीज पढ़ो
यार अभी बता रहे हैं मैम, अभी बता रहे हैं, just have some patience. Now the next question which came into the picture is how Basel norms come into picture. मतलब Basel norms कैसे आए? जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैड लोन्स बैंक्स के बढ़ गए थे, इस वजह से बेसल नॉर्म्स आए, ठीक है। उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। हुआ क्या, 2007-8 में सब प्राइम क्राइसिस हो गया यूएसए में। यूएस में सब प्राइम क्राइसिस हुआ। सब प्राइम क्राइसिस का मतलब क्या हुआ कि यूएस के जो कुछ बैंक्स थे उन्होंने लोन दे दिया सब प्राइम बोरोवर्स को। अब सब प्राइम बोरोवर्स कौन से होते हैं? सब प्राइम बोरोवर्स उनको बोलते हैं जिन लोगों की कैपेसिटी नहीं होती लोन को रीपे करने की, यानी लोन चुकाने की कैपेसिटी नहीं होती। लोन तो ले लिया